आज हम हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला के रोहड़ू में समरकोट पुजाली गांव में देवता जी महेश्वर जी के मंदिर में। बुरी शक्तियां ये अभी भी है। पार सामने जंगल दिख रहा होगा आपको, बाद में दिखाना आपने। अच्छा। शादी थी उस घर में पार, ये डॉक्टर साहब का घर है पार। वैसे तुम्हारे बुजुर्गों ने हमारे को बताया था पहले कि भाई रात को अगर कोई आपको ऐसे दिखे ना, किसी का रूप बदल के, अपने गाँव का ही दिखे तो बात नहीं करनी। नेगेटिव चीजें किसी का रूप बदल के भी आ जाती है। मेरे को यूं अपने इसके नीचे ना, पौने के नीचे दबा के घसीटते हुए झाड़ियों के बीच आगे लेके जा रहा है, और साथ में वो क्या बोल रहा कि आज तू मेरे चंगुल से नहीं बच पाएगा। तो बस उसने वहां से मेरे को नीचे फेंकना था, दूसरे मतलब ढांक से नीचे फेंकना ताकि मेरी मृत्यु ही हो जाए। बस इतना बोलना था। तो जितने भी दियार और चीड़ के पेड़ थे वो आपस में टकराने लगे। मतलब जिस तरह एक औरत जोर से चीख मारती ना, वैसे 3-4 चीखे मारते वो निकल गया। तो जो हिमाचल में बहुत से ऐसे देवता है जिनके साथ कई ऐसी शक्तियां जिनका नाम लेने में भी मनाही है। अगर आप उनका नाम ले लेंगे तो आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगी। सुनते थे, पर मैं चाहता था प्रैक्टिकल कि भाई मैंने देखना है कि वाकई डायन होती कि नहीं। दूध लेने गया था मैं, तो जैसे मैंने दरवाजे पे नॉकिंग की तो उन्होंने क्या किया हुआ था, जो जीभ होती ना उसका चौड़ा बांधा हुआ था, पर जैसे कुंडली सांप नहीं मारता कुंडली, उस तरह की कुंडली होगी। लगभग 5 या 6 बारी फोल्ड की थी उन्होंने। फिर इस तरह से वो अंदर समेट रही थी वो जीभ अपनी। जब उसने थोड़ा इस तरह मेरी तरफ देखा तो आंखें क्या थी उनकी, बिल्कुल लाल, उसमें एक भी ब्लैक स्पॉट नहीं था। लाल मतलब अब जैसे लेजर लाइट नहीं पड़ती उतनी लाल थी। तो मैं तो विष के लिए काफी विख्यात देवता जी है। विष का इलाज होता है जिसको, विष मतलब किसी को जहर खिला दिया हो या कैसा मतलब? विष से रिलेटेड आप ये समझ सकते हैं एलर्जी। ऊपर से चांदनी रात थी, बिल्कुल चांद अच्छा चमक रहा था। तो मैंने खिड़की से नीचे देखा एक लेडीज अरे परे टहल रही है रात के 12 बजे। मैं सोचा होगा कोई यहाँ का गाँव की औरत, पर फिर मैं थोड़ा सा वो खिड़की खोली थी, तब मेरे को वो दिखी जी पूरी वाइट, और उसके जो पैर थे वो जमीन में नहीं और पैर उल्टे थे। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत। सबसे पहले तो जय देवता महेश्वर जी। आज हम हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला के रोहड़ू में समरकोट पुजाली गांव में। आज हम हैं देवता जी महेश्वर जी के मंदिर में, और आज के जो हमारे गेस्ट है वो है परवीन सिंगता जी, जो कि देवता महेश्वर जी के पुजारी व माली है। तो मैं ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट। सबसे पहले तो परवीन जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर, आप हमारे गांव में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवता महेश्वर जी के प्रांगण में। वैसे भी मैंने आपकी काफ़ी ब्रॉडकास्ट देखी है, काफ़ी आप लोगों को उजागर करते हैं हमारी संस्कृति से रिलेटेड, पहाड़ों की संस्कृति से रिलेटेड, जो कि काफ़ी एक सराहनीय कदम है अपने आप में। मैं भगवान देवता महेश्वर जी से आपके लिए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप आने वाले समय में इसी तरह से हमारी संस्कृति को जो है एक नए मुकाम तक ले जाए, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी को भी हमारी इस संस्कृति के बारे में ज्ञान हो सके और वह हमारी अपनी संस्कृति से जुड़ा रहे। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि देखो अब ज़माना बदल रहा है, मॉडर्नाइजेशन आ रही है धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं हमारा कल्चर ख़त्म ना हो जाए। हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारे कल्चर को उतना ही प्यार करे जितना हम प्यार करते हैं। तो इसलिए कोशिश मेरी ये है कि जब भी कल्चर के बारे में बातें होती है तो मैं सबसे पहले आगे आता हूँ। तो मुझे लगता है आज शुरुआत करते हैं महेश्वर जी से। तो देवता जी के बारे में सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि थोड़ा सा देवता जी के बारे में आप बता दो, थोड़ी हिस्ट्री बता दीजिए। जय देवता महेश्वर। अखंड मंडलकारं व्याप्तमें चराचरं तत्पदं दशतमें तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम यथा सूर्यस शक्ति तु शिराम विद्यते ही हा। ओम सर्वशक्ति स्वरूपाम ता माता भगवते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आव्यामी स्थापयामी पूजयामी चेप नमो नमः। वैसे तो देवता महेश्वर जी अपने आप में शिव रूप है, महाशक्ति है, तो इनका नाम मात्र लेने से जो है बड़े बड़े रोग, बड़े बड़े दुख खत्म हो जाते हैं। वैसे तो कहते हैं कि ये सुंगरा से आया हुआ है, किन्नौर से जी। लेकिन इनको जो सर्वप्रथम लाया गया तो नसारी गांव है, यहाँ ऊपर हमारे इलाके में पड़ता है। मुख्य आकर्षण है जिसके लिए ये फेमस है वो है विष और जादू। किसी को भी विष और जादू की समझ है। आज के समय में देखो विष जादू एक बिजनेस टाइप मतलब बहुत फैल चुका है। ये कुछ बुरे लोगों ने ये शक्तियां लाई हुई है, और वो किसी दूसरों अपना फायदे के लिए दूसरे को नुकसान करवाते, किसी को दे देते। मंत्रों से भी दी जाती है, खाने की चीजों के साथ भी,
और बोलते हुए भी देते हैं। इसके 3-4 प्रकार से देते हैं। ये जिसके पास ये विष नाम की कोई चीज है, जब इसको देने का समय आता है तो वो अपने भाई बहन मियाँ बीबी जिसके पास होता है लास्ट टाइम में उसको भी देना पड़ता है जब इसका टाइम आता है विष का। जी जी जी। यहाँ पे विष का इलाज होता है। जिसको विष मतलब किसी को जहर खिला दिया हो या कैसा मतलब है? विष से रिलेटेड आप ये समझ सकते हैं एलर्जी, कईयों के फुंसियां हो जाती पूरे शरीर में। अच्छा ओके। कई सूज जाते हैं, कई इतने सूजे होते हैं, टांगे वाली पेट दर्द होती है, कईयों के दरारें पड़ जाती है पैरों में, पूरे शरीर में। कहने का मतलब जिसको ठीक करने में डॉक्टर भी असमर्थ हो, यहाँ पे कुर्सी पे उठा के लाए लोग और खुद चल के गए हुए। विष से रिलेटेड किसी को सुजावट हो, पेट दर्द हो, एलर्जी हो या कोई भी टांगे बाजू बेचैनी, जो आपको लग रहा है कि भी ये दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम पानी देते हैं देवता जी का चरणामृत जिसको कहते हैं, उसको हम 5-7 दिन के लिए देते हैं और उसमें कुछ थोड़ा बहुत परहेज करना पड़ता है। शराब मीट अंडा मछली वगैरह का कुछ हमारे रूल होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, तो बिल्कुल आदमी ठीक हो जाता है गारंटी से। और मेरे सामने 1 नहीं 2 लाख से ऊपर लोग यहाँ पे ठीक होके चले गए। ज्यादा भी हो सकता है, मैं तो अपने सामने की बात बोल रहा हूँ। बिल्कुल 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 जी जी। जब भी हमारे हिमाचल में देवी देवताओं की बातें होती है तो मुझे पर्सनली मेरे पूरे बॉडी में गूज बम्स आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि हम लोग मॉडर्न जमाने में रहते हैं लेकिन हमारा जो मूल है ना जुड़ा हुआ, हाँ जी हाँ जी, देवी देवताओं से हम दूर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते हैं। अगर कभी गलती से चले भी गए तो देवता वापस बुला लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। त्रुटियां तो इंसान से ही होती है। हाँ जी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपका जो भी अभी तक आपको इतना समय हो गया है ना, जैसे मैं माली शब्द जो हमारे नए व्यूअर्स है हिमाचल से बाहर भी है, कोई देश से बाहर भी है, जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रवीण जी देवता जी के माली है, वो पुजारी है। जी जी। तो जैसे मैं पहले बोलता था कुल्लू के लैंग्वेज में कि गुर है। हाँ। गुर व माली एक मीडियम होता है जिसके थ्रू मतलब गुर या माली एक से एक ही चीज है जी। हाँ, सिर्फ अलग अलग कई जगह गुर बोलते हैं, कई जगह माली बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी, एक ही चीज है। ये एक मीडियम होता है जिसके द्वारा हमारे जो देवता है वो देववाणी करते हैं और अपने जो वचन है वो आम लोगों तक पहुंचाते हैं। जी जी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके अभी तक की जर्नी में कोई पैरानॉर्मल आपके साथ, क्योंकि हमारा पहाड़ है, जो पहाड़ हमारे हैं ये दैवीय शक्तियों से और राक्षस शक्तियों से, हर तरह की एंटिटी से भरे पड़े हैं, है ना। तो कहते हैं कि दिन होता है तो रात भी होती है, भगवान है तो राक्षस भी है। जी जी। हर तरह की एंटिटीज है। जी जी। आपके साथ कोई आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस कोई अगर हुआ हो, जैसे आपने थोड़ा पहले मुझे ये बताया था कि एक श्रीखंड की यात्रा के दौरान कुछ एक्टिविटी आपके साथ हुई थी, तो उसको मैं चाहता हूँ आप दे सकते हैं बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। तो श्रीखंड की यात्रा के दौरान उस आपके साथ कुछ ऐसा अनयूजुअल घटित हुआ था जो मुझे लगता है कि जानना जरूरी है। जी जी। वैसे तो देखो पहाड़ में आपने सही बताया कि पैरानॉर्मल यहाँ पे घटनाएं होते रहती है, ठीक है जी। क्योंकि पहले तो बहुत ज्यादा होती थी, जब हमारे बुजुर्ग के टाइम में हमारे दादाजी वगैरह सुनाते थे ना, जी जी जी, उस टाइम तो ज्यादा होती थी। अब तो चलो 5G का जमाना, 4G का जमाना है, अब तो शायद भूत प्रेत भी थोड़ा लाइटों से डरते होंगे जब से लाइटें लगी है ना जी। तो कहने का मतलब है कि जो भी ये बुरी शक्तियां ये अभी भी है, ये मेरे साथ खुद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। तो ये जो कोई ऐसे तो है नहीं कि बचपन की बात है, मैं +2 के बाद, शायद +2 मेरी कंप्लीट थी, तो ये पार सामने जंगल दिख रहा होगा आपको, बाद में दिखाना आपने। इसी जंगल में मेरे साथ स्टंट हुआ था। अच्छा। शादी थी उस घर में पार, ये डॉक्टर साहब का घर है पार। अच्छा, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं रात को लगभग 12:30 के करीब मैं घर को चल पड़ा, क्योंकि एक्चुअली में मैं चौकीदार भी हूँ देवता जी का रात को यहाँ ड्यूटी मैं ही करता हूँ, ठीक है जी। तो चलो पूजा भी करनी थी, मैं इस पर्पज से रात को वहां से चल पड़ा कि मैंने मंदिर में ही सोना है। ऊपर से हल्की हल्की बारिश थी, तो लगभग समय होगा 12 बजे का, मैं सड़क में पहुंचा नीचे। वैसे तुम्हारे बुजुर्गों ने हमारे को बताया था पहले का कि भाई रात को अगर कोई आपको ऐसे दिखे ना, किसी का रूप बदल के, अपने गांव का ही दिखे, तो बात नहीं करनी, क्योंकि जो बंशीरा वगैरह या जो भी नेगेटिव चीज है किसी का रूप बदल के भी आ जाती है। अब मेरे माइंड में वो चीज थी, तो मेरे एक मिस्त्री आजकल लगा हुआ अगर मैं किचन का काम कर, वो ही दिखा मेरे को, उनका नाम है देशराज। अच्छा। तो वो मेरे को दिख गया, तो हालांकि मैं उनसे बात नहीं करना चाहता, मैंने देखा कि रात को 12:30-1 बजे ये यहाँ क्या कर रहा है सड़क में। फिर ही मैंने सोचा कि ये शादी से आया होगा ऊपर से, जहाँ से मैं आ रहा था। तो मैंने सिर्फ उसको ये बोला कि मैं कहा आप घर चल रहे हैं, उसने ये बोला हाँ घर चल रहा हूँ, बस इतना बोला। उसके बाद मेरे को
कोई पता नहीं। फिर पता क्या, मेरे को जो अपने को याद है, फिर वो जो है मेरे को यूं अपने इसके नीचे ना, क्या बोलते इसको, जो भी कोने के नीचे? हाँ, कोने के नीचे दबा के घसीटते हुए झाड़ियों के बीच आगे लेके जा रहा है। अच्छा। और मेरे को अजीब सा दिख रहा, पता नहीं अंधेरा अंधेरा, मतलब इतना घनघोर अंधेरा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और साथ में वो क्या बोल रहा कि आज तू मेरे चंगुल से नहीं बच पाएगा, कि भाई आज तू मेरे उसमें फंस गया है जाल में। अच्छा अच्छा। कि बेटा आज तो तू गया। हाँ। तो फिर मेरे माइंड में ये आ रहा है कि ये बंशीरे ने मेरे को पकड़ दिया है। झाड़ियों के बीच घसीटते हुए वहां पार एक पेड़, अभी भी हो पेड़, तो बस उसने वहां से मेरे को नीचे फेंकना था, दूसरे मतलब ढांक से नीचे फेंकना ताकि मेरी मृत्यु ही हो जाए। जो रात का बंशीर है, क्योंकि वो तो चाहते ही है कि कोई मर जाए। उनके लिए तो शुभ है ना। जो रात की, चाहे आत्मा बोलो आप, चाहे कुछ भी बोलो, इनको नहीं, तो वो इंसानी रूप में ही था उस टाइम? इंसानी बाद रूप में भी शायद इंसानी रूप में था। अच्छा। तो जब मैं बेहोश था, जब मेरे को कोई पता नहीं है, सिर्फ मेरे को इतना पता है कि ये मेरे को घसीटते हुए ले रहा है। और उसने एक बात बोली कि आज तू बेटा गया, आज तेरे को कोई नहीं बचा सकता, कि अब तेरी ये आखिरी है जिंदगी। अच्छा। तो फिर मेरे से ये देवता जी का मंदिर वैसे ही माइंड में आया, और मैंने ऐसे, नाम तो मैं ले नहीं पाया अपने कुलिस्ट का, पर मैंने ऐसे बता दिया कि मैं कहीं इससे भी बड़ा है तू, इशारे से, मैं कि इससे बड़ा है, बस इतना बोलना था। तो जितने भी दियार और चीड़ के पेड़ थे वो आपस में टकराने लगे। और चीखे, मतलब जिस तरह एक औरत जोर से चीख मारती ना, वैसे 3-4 चीखे मारते हुए वो निकल गया और मेरे को वहीं छोड़ दिया। तो फिर अब मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ना आगे जा पाऊँ ना पीछे आ पाऊँ, ऊपर से बारिश में पेड़ के पे हो गया, बीच जंगल में है। हाँ, मेरे पैर में जूता भी नहीं था। अच्छा। जिसका साक्षी मेरा रियल चाचा बना है, केसर सिंह नाम है उनका। तो क्या हो, रात को तो मैंने किसी को बोला भी नहीं, और मैंने बोलना भी सही नहीं समझा। हाँ। मैं वापिस फिर उसी घर गया। इधर तो मैं आ नहीं पाया क्योंकि मेरे को डर लगा था, रात का समय था, 2-3 बजे का। मैं वापिस उसी घर में चले गया। तो जिनकी मैरिज थी उन्होंने मेरे को देखा कि एक पैर में इसके जूता है, एक में नहीं है। उन्होंने भी नॉर्मल लिया, उन्होंने बोला कि सोया नहीं तू अभी तक? बोला पार चले जा, वहां तेरा चाचा भी सोया है, गांव के भी है किचन में, वहां चले जा। मैं कहा जी ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि शराब शरूब पी होनी, कुछ भी, भाई अब शादी में होता है ना, पर मैं तो ये चीजें नहीं पीता हूँ, ड्रिंक वगैरह, ठीक है जी। फिर मैंने किसी को बोला नहीं। दूसरे दिन जब मैं चाचे को उठाया जल्दी 6 बजे कि भाई चलो घर अब, तो हम भी चल पड़े। तो मैंने एक जूता हाथ में उठा लिया और मैं चल पड़ा। बोले जूते क्यों नहीं पहन रहा? तो मैं कहा जूता है ही नहीं, एक ही जूता मेरे पास। बोला कहाँ है? मैं कहा चलो अभी दिखाता हूँ। तो मैं उनको नीचे लेके आया, तो जूता झाड़ियों के बीच मिला। जो मंदिर की चाबियां थी, या इस मंदिर की चाबियां मेरे जेब में रहती थी, तो चाबी का गुच्छा वहां छूटा हुआ था जहाँ मैं पेड़ के साथ ही हूँ था, मतलब जहाँ आखिरी बारी उसने मेरे को छोड़ा था। और बाकी जेब से जो भी मेरा सामान था, थोड़ा थोड़ा चाबी को वो मतलब बीच जहाँ से उसने घसीट के लाया था वहां से आगे तक वो चीजें मिली, उस पेड़ तक सारी चीजें कलेक्ट करते हुए हम आगे गए। फिर चाचा मेरे को बोलते कि ये चीजें तैने कैसे बखेरी हुई? जूता सड़क में, चाबी मिल रही झाड़ी में, कुछ मिल रहा आगे पेड़ के पास, जो भी चीजें थी मेरे पास। तो मैंने उनको हिस्ट्री सुनाई कि मेरे साथ रात को ऐसा ऐसा हुआ भाई। अब उन्होंने बोला कि भाई होता है यहाँ पे, भाई रात को मंशीरा चलता है इस साइड। अब मैंने औरों की ये बात सुनानी लाजिम नहीं समझी, आपको पता है, क्योंकि यहाँ लोग पागल समझते, बेवकूफ बनाते हैं। कईयों ने बोलना था इसने शराब पी होनी, कईयों ने बोलना ये नशे में था, कईयों ने बोलना था ये ऐसा था, पर ऐसा वैसा कुछ नहीं था। ये बिल्कुल सूफी और एक बिल्कुल मेरे साथ हुआ है ये स्टेट, बिल्कुल प्रत्यक्ष, हाँ जी, जिसका मैं प्रमाणित हूँ। बाकी जहाँ तक रही अब श्रीखंड की बात है, तो वहाँ पे क्या हुआ था, वैसे मैं बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी नहीं है काफी, मैं तो उस टाइम 5-6 साल का था जब उनकी डेथ हो गई थी। तो मम्मी है घर में, मैं काफी मतलब पुअर जिसको कहते हैं सुदामा परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो जिम्मेदारियां जब बड़े बेटे पे पड़ती है, वो आपको पता ही है, फिर वो चलाना पड़ता है, ठीक है जी। वैसे तो मैं जॉब करता था सिटी फाइनेंशियल बैंक सोलन में। मेरा जो शौक है वो बॉलीवुड हॉलीवुड जाने का है, इंस्टेंट रैप वो सो मैं अभी भी करता हूँ, शौक है मुझे। लेकिन अब मैं भोलेनाथ की सेवा में हूँ, अब ये सब चीजें मैंने छोड़ दी है, ठीक है जी। तो क्या हुआ कि मेरे पास श्रीखंड जाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं यहाँ नौकरी करता था, 2000 देते थे मेरे को मंदिर में। अच्छा। तो फिर श्री राजा राम जी जो चेयरमैन है यहाँ के, मैंने उनको फोन किया कि जी मैंने ऐसे ऐसे श्रीखंड जाना है, 2010 की बात है, कि भाई मेरे को 1000 रुपए चाहिए। तो उन्होंने बोला बेटा ले जाइयो, मैं अभी मंदिर नहीं आ सकता हूँ, तो किसी से ले ले, मैं उनको 5-6 दिन बाद दे दूंगा। तो मैंने चलो किसी से भी 1000 रुपए ले लिए। तो मेरे गांव के 4-5 लड़के जो है
2 दिन पहले निकल गए थे, मेरे से 2 दिन पहले चले गए थे दर्शन करने। हालांकि मैं क्यों नहीं जा पाया, मेरे पास पैसा नहीं था। तो जब मेरे पास 1000 रुपए का मैनेजमेंट हुआ, मैं भी चल पड़ा श्रीखंड के लिए। तो सिंह घाट पहला पड़ाव आता है, कभी आप जाओगे तो सिंह घाट पहला पड़ाव आता है। वहां पे रात्रि में हम रुके हुए थे, मैं अकेला ही था। तो रात को क्या कि मैं फर्स्ट टाइम, जो भी आदमी आ रहा है वो अपनी स्टोरी सुना रहा है। कोई बोल ऊपर इतना स्लाइड हो गए, कोई बोलते इतने बंदे मर गए, कोई बोलता वहां से ऐसा है, कोई मतलब एक डर सा बैठा दिया मन में। तो वहाँ श्री मतलब सिंह घाट में भोलेनाथ का बहुत सा बड़ा फोटो एक लगा हुआ मूर्ति है। तो मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया कि मेरे लिए तो यही श्रीखंड है। अब क्योंकि मेरे अंदर डर सा हो गया, मैं अकेले था, मेरे साथ कोई था नहीं दूसरा जो मेरे को रास्ता दिखाए। बिल्कुल। फिर रात को मैं ऐसे ही सोच रहा था कि भाई क्या होगा क्या नहीं। मैं कब मैं तो भोलेनाथ यहाँ से वापस जाऊंगा भाई सुबह। अब गांव में पूछ रहा था कईयों से जो बीच बीच में मिलते ना मेरे को कि मेरे गांव कैसे सहूलियत बताता मैं कि मिले कहीं। कोई बोलता थाचड़ू मिले, कोई बोलते पार्वती बाग मिले। मेरे लिए तो थाचड़ू पार्वती बाग ही था, क्योंकि वो तो तब पता लगा जब मैंने खुद विजिट किया। ठीक है जी। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था, 4-1 बजे मैं यूं बैठा हुआ था। अब सच्ची बात बताने में क्या, देखो भोलेनाथ की जब वो यात्रा चलती तो भांग भूंग वो सब चीजें चलती है ना जी। तो मैंने भी क्या है कि बाबा जी थे वहाँ, उनसे थोड़ी सी मांगी थी। तो मैं भी रात को बैठा हुआ था, तो एक बंदा खड़ा हो गया वहां ऐसे ही। उसने बोल दिया कि भाई आपके पास है कुछ। मैंने बोला मेरे पास तो है नहीं, बाबा जी ने दिया थोड़ा सा सामान। मैं कह लो, बोला दोनों ने लगाते हैं। मैं कहा चलो कोई नहीं, ठीक है। मैं कहा हमने स्मोकिंग कर दी। तो उसके बाद क्या होता, उन्होंने मेरे से पूछा कि कहाँ जा रहा। मैं बोला श्रीखंड जा रहा हूँ। मैं कब यहाँ से घर जा रहा हूँ, लेकिन मैं कहा मेरे साथ कैसे ऐसे लड़के हो तो चले गए भाई। अब कोई बोल रहा है ऐसे वैसे, मेरे को तो पता नहीं अब कहाँ जाना है। तो मैं तो घर निकल रहा हूँ सुबह। तो उन्होंने बोला कि तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को लेके जाऊंगा। फिर मैंने बोला मैं कहा आप गए हैं उधर? बोला मैं तो जाते रहता हूँ। मैं कहा आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम पशुपति है। अब उन्होंने जो अपना नाम बोला, देखो मैं देवतमेश्वर जी के सामने साक्षी मान के, ये इसमें तनिक भी झूठ होगा तो मेरा सर्वनाश हो जाए। ठीक है जी। तो मैं कहा ठीक है जी पशुपति है। तो मैं पशुपति होगा कोई होगा। मैं कहा ठीक है। तो सुबह मैं फिर सोया नहीं, 3 बजे का मैं साई को मैं रहा कि कहीं ये बंदा भाग न जाए। मैं उनको ही देखते रहा 6 बजे तक कि कब जैसे उठेगा वो। तो 6 बजे मैंने उनको, वैसे ही थे खुद भी बैठे, मैंने उनको बोला, मैं कहा चले? बोला चले। फिर आगे आगे वो पीछे में, आगे आगे वो पीछे में। फिर बात करते करते अब रास्ते मैंने उनकी शक्ल देखो नहीं देखी ना, रात को तो उतनी प्रॉपर नहीं दिखी। अब 6 बजे जब सुबह अंधेरा होता है, जब हम चलते 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 हम रोटी नाला से ऊपर थाचड़ू में एक जगह आती है, वहां हम रेस्ट करने को बैठे ऐसे ही। मैं थोड़ा ऊपर को बैठ गया, थोड़े मेरे से नीचे को बैठ गए सामने। तब मेरी नजर जब पड़ी उन पे तो उनकी दोनों आंखें जो है अंधी थी, वाइट। अच्छा। जो हमारे होता है ना ब्लैक, इसको जो ही बोलते, पर उनके ब्लैक था ही नहीं, एंटी ने ब्लैक वाला था ही नहीं। मतलब वाइट, पूरा वाइट जैसे दूध होता है, पूरा पूरा। तो मैंने उनको देख के पहले तो अजीब सा लगा मेरे को। मैं क्या बंदा यार, इसको दिख कैसे रहा है रास्ता, ये मेरे को कैसे लेके जा रहा है, एक हो जाता ना। जब मैं उनको पूछ लिया, मैं कहा जी आपकी आंखों में क्या है, दिखता है आपको? बोला नहीं मैं तो बोला बचपन से ही अंधा हूँ। तो मैं कहा आप रास्ता कैसे दिखा रहे? मेरे को उन पे डाउट हो गया। अब बच्चे वाला बुद्धि भी वही थी ना उस टाइम, 2010-11 की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, बोला चलो ठीक है। बोला नहीं नहीं बेटा, मैं तो बुलाते रहता हूँ हमेशा, तू चल मेरी टेंशन ले, तेरे को रास्ते से मतलब है। बोला आगे आगे मैं ही चलूंगा, तू चलेगा मेरे पीछे ही। मैं कहा ठीक है। तो हम चल पड़े। तो जी ये मान के चलो 4:15 के करीब हम पार्वती बाग में पहुंच चुके थे। जहाँ को पहुंचने के लिए 3 दिन लगता है। अच्छा। कम से कम 3 दिन से पहले आप पार्वती बाग पहुंच ही नहीं सकते। तो मैं पहुंच गया था 1 ही दिन में पार्वती बाग उनके साथ। अब मेरे को खुद पता नहीं मैं कैसे पहुंचा, हालांकि मेरे को गांव के लड़के मिले वहां, उनसे हलवाई हुई टेंट में। अगले दिन सबसे पहले मेरे दर्शन हुए वहां श्रीखंड के, वो मेरे साथ चले वहां तक। फिर वहां से जब हम वापसी आए तो जिस टेंट में हमने पैसा देना था, जहां मैं रुका हुआ था पशुपति से, उसने बोला कि भैया आपसे तो मैं पैसे ले नहीं सकता। मैं क्यों? बोला नहीं ले सकता मेरी। अब क्यों नहीं लियो मैं भी नहीं जानता, देखो है ना जी। हालांकि मेरा 2400 बिल था, पर इतने पैसे मेरे पास था नहीं। मैं कहा चलो पटा लूंगा थोड़ा बहुत, जो बोल दूंगा इनको। पर उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया, उल्टी सेवा की। तो अब चलो हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, बीच बीच में स्टैंड तो बहुत हुए। अब मैं जब चलो वापसी में मैं अब सिंह घाट ही पहुंचता हूँ, क्योंकि बीच की हिस्ट्री बहुत लंबी है उनके साथ की। मैं एक बंदों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई
भगवान किसी भी रूप में, बोलते हैं ना कि भगवान आपके पास किसी भी रूप में आ जाते हैं, हम नहीं पहचान सकते उनको, है ना जी। तो वैसे ही वो पशुपति उन्होंने नाम बोल दिया, वो स्वयं शिव थे, स्वयं लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाया, अपनी मंद बुद्धि के कारण बोले, अब छोकर बुद्धि के कारण बोले, चाहे कुछ भी बोले, मेरी किस्मत नहीं थी, है ना जी। तो जब वो सिंघाट में एक टी स्टॉल लगता है जलेबी पकौड़े का, बस वैसे मेरे से जितने गैप में आप बैठे हैं, इतनी दूरी पर टी स्टॉल था और इतनी दूरी में था। तो मैं उनके लिए चाय लेने गया, पीछे 2 कप में मैंने यूं हाथ लगाया, बस मैंने यूं पूछना तो उनसे, मैं कहा आपके लिए मैं जलेबी लाऊं या पकौड़े, उतने में वहां पे थे ही नहीं। तो जहाँ पे वो बैठे थे उससे नीचे, ऐसा नहीं कि नदी है, उससे नीचे खड्ड है, मैं सोचा मैं कहीं अंदर मतलब खड्ड में तो नहीं गिर गया होगा नीचे। अब नदी का स्पेस कितना है जी, जितना आप ये देख रहे होंगे, कम से कम 15 फुट का वहां पे पहले वो है नीचे स्पेस, उसके बाद है नदी है, 15 फुट के बाद उड़ के वहां आगे 30 फुट तो कैसे जाना था उसने, ठीक है जी। फिर अरे परे मैंने सबसे पूछा कि मेरे साथ ऐसा बंदा था यहाँ बैठा हुआ था, भाई कहाँ आपने, तो सब ने यही बोला कि आपको हम भाई अकेले ही देख रहे हैं 2 दिन से, आप कल ऊपर को गए, आज आप यहाँ मिले, अब हमारे को ये पता नहीं कि आपने दर्शन पूरे किए कि आधे से ही आए। अच्छा। हालांकि मेरे को बीच में एक साधु मिले, साधु महाराज, उन्होंने बोला कि बच्चा मेरी 11वीं यात्रा है, पर ये है कि मैंने तेरे जैसा नहीं देखा भाई, तेरे साथ या तो साक्षात शिव भगवान खुद है, या मतलब तू बहुत बड़ा भक्त है, कुछ भी उन्होंने बोला कि ऐसे तो एक दिन में तो कोई भी भला श्रीखंड नहीं चढ़ सकता, और दूसरे दिन को सिंघाट में, क्योंकि वो आधे में मिले थे मेरे को, उन्होंने बोला तू आधे से आ गया, मैं कहा नहीं मैं तो पूरा आ गया दर्शन करके, भला हो ही नहीं सकता ऐसा, मैं कहा जी लो भोलेनाथ की कसम, मैंने उनको पूरा बताया कि ऐसा ऐसा वहाँ है शिवलिंग का पूरा वो ब्यौरा दे दिया, बोला सही बात है। तो जब वो वहां से गायब हुए वो बंदा, तो वहां पे 2 फूल थे, वो फूल अभी भी है मेरे पास अंदर ना पड़े हुए हैं, सूख गए अब तो, वो फूल उठाए और रखे अपने पास। फिर बाद में मेरे को जब वो गायब हुए तब मेरे को पता चला कि पशुपति नहीं, वो स्वयं भोलेनाथ थे, जिन्होंने मेरे को श्रीखंड लिया और श्रीखंड से वापसी सिंघाट छोड़ा था। ये मेरे साथ घटित है। अब मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री बताता हूँ देवतामेश्वर जी की, इन्होंने दर्शन कैसे दिए थे। तो एक तो विश्वास सा थोड़ा कम हो गया, होता ही ना, अब आपको तो मैं भी थोड़ा बाहर शहरी लाइफ वाला बंदा पहले से ही, तो थोड़ा एकदम से विश्वास भी नहीं होता था। तो गुलाब का पेड़ था कि अब तो नया मंदिर बन गया है, गेट से नीचे तो पुराना ही है 2 मंजिली से, यहाँ एक गुलाब का पेड़ था, तो बर्फ थी इतनी, माघ महीने की, आजकल की बात है, आजकल ही मेरे पूजा का महीना चला हुआ था, बर्फ मतलब गोड्डे तक थी। तो लेकिन यहाँ किसी ने चैलेंज मार दिया, पानी आता हमारे देवते का बहुत नीचे से, बावड़ी है देवते की, यहाँ से आधा किलोमीटर होगी। तो बंदे ने बोला कि चल आगे पीछे तो सब जाते पानी के लिए नीचे, भाई आज मैं मानता हूँ तेरे को अगर आ जाएगा तो। मैं कहा जी कौन सी बड़ी बात है, मैं नंगे पैर चल पड़ा, और मैंने चलो मेरे को आधा घंटा लगा बर्फ में, पर मैंने देवता जी के लिए पानी ले आ दिया। और एक गुलाब का फूल मिला मेरे को यहाँ, मैंने वो भी चढ़ा दिया पूजा करते हुए देवतामेश्वर जी के मैन मूर्ति पे, सुबह जब मैं पूजा करता हूँ। तो अगले दिन मैं गया, वो फूल था नहीं वहाँ, मेरे को गुस्सा आ रहा देवते पे और चूहे पे, क्योंकि चूहे बहुत। मैं कहा यार देवता जी आप जब चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकती, फूल की एक फूल मैंने इतनी बर्फ में गया, मैं नीचे पानी भी लाया, फूल भी लाया ढूंढ के। आजकल समय का अगर आपके सिर पे रहता ना वो फूल 5-10 दिन में तो ऐसे भी चाहूँ, क्योंकि मुरझाते नहीं ना सर्दी में। मेरी अपनी भावना थी, मैं कहा नहीं, मैं कहा आपने मेरी क्या रक्षा करनी, आप तो चूहे से अपने फूल की रक्षा नहीं कर पाए। मेरा वो अपना भाव था, देखो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। तो जब मैं ऊपर से आया, हमारे इस तरह से गाची पहनते ना, ये गाची मीन्स यहाँ पहनते इस तरह की, ऐसे पहनते ना। तो जब मैंने वो गाची खोली तो वो फूल उससे छूट गया यहीं कमरे में। अच्छा, अब वो कहाँ से आया उस गाची में, कहाँ से नहीं आया? तो देवता जी ने मेरे को ये बताया कि भाई ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था सिर्फ, है ना जी। बिल्कुल। तो देवता जी जो लारवीर देवता जी यहाँ पे वो सफेद रूप में मेरे को कई बार दिखे हुए, उनका सिर नहीं दिखता सिर्फ, बाकी व्हाइट ही दिखते वो ऊपर। अच्छा, उन्होंने भी 2-3 बारी दर्शन दिए हुए हैं। बाकी तो अगर कोई सच्चे दिल से मैं बोल के आ रहा हूँ, भाव का भोग होता है ना मेन, अगर आपका भाव अच्छा है हाँ, तो वो होगा। बाकी चाहे आप कितनी तपस्या कर लो, कई बार ऐसे तपस्वी लोग भी है जिन्होंने आजीवन तपस्या की फिर भी दर्शन फिर भी नहीं मिले, लेकिन किसी इंसान ने सिर्फ अपने भाव के द्वारा पल में भी दर्शन पाया। बिल्कुल प्रेमानंद महाराज जी की तरह। अब आप आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक आपने बताई थी मुझे कि एक डायन की कहानी है आपके पास, आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ था जी, जिसमें जीभ वाली एक भयंकर है, पूरी बात नहीं बताऊंगा मैं, वो उसको बताओ प्लीज। सर अब ऐसा है, देखो उसमें भी ऐसा है कि मैं चलो अब नाम तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि इसमें आपको
गांव का कल्चर ऐसा होता ना कि भाई हाँ चलो मैं आपको बता दूं, मैं उस टाइम 5वीं 6ठी में पढ़ता था, मैं भी बच्चा ही था छोटा। तो मेरी जो नानी थी, मैं मामा के घर में पढ़ता था, तो हमारे को सुनाते रहते थे कि भाई ऐसे ऐसी डाइन होती है, ऐसे ऐसी डाइन वो भाई जीभ निकालती बाहर, ऐसे ऐसे। आपको पता पहले से डरा के रखते थे बच्चों को ऐसे कि रात को नहीं निकलना अकेले या ऐसे वैसे। तो मैं भी सोचता था, मैं कहा शायद ऐसा ही होता होगा या नहीं होता होगा। तो हमारे को हिस्ट्री सुनाते थे, मेरी अपने दादाजी यहाँ सुनाते थे, दादी हम सुनते थे, पर मैं चाहता था प्रैक्टिकल कि भाई मैंने देखना है कि वाकई डाइन होती कि नहीं होती। तो एक दिन मैं दूध लेने गया था उनके घर, अब किसके घर गया था मैं वो बोलना नहीं चाहता उस टाइम। दूध लेने गया था मैं, तो जैसे मैंने दरवाजे पे नॉकिंग की, बहुत पहले की बात, नॉकिंग की, तो उन्होंने तो शायद मेरे को सुना नहीं या उनको महसूस नहीं हुआ। मैंने दरवाजा खोला तो मैं डर गया। तो उन्होंने क्या किया हुआ, तो जो जीभ होती ना उसका चौड़ा बांधा हुआ था, पर जैसे कुंडली, सांप नहीं मारता कुंडली, उस तरह की कुंडली वो हो गई, लगभग 5 या 6 बारी फोल्ड की थी उन्होंने। फिर इस तरह से वो अंदर समेट रही थी वो जीभ अपनी, ऐसे से। पहले तो मैं सोच रहा मैं कि क्या गाची, जो गाची टाइम है कि खा रही होनी या कुछ खा रही है, मैं कहता तो ऐसे कैसे खा, मैं भी बच्चा था। फिर जब वो मैंने देखी वो तो भाई जीभ है जो अंदर ले रही है, जब उसने थोड़ा इस तरह मेरी तरफ देखा तो आंखें क्या थी उनकी, बिल्कुल लाल, उसमें एक भी ब्लैक स्पॉट नहीं था। लाल मतलब अब जैसे लेजर लाइट नहीं पड़ती उतनी लाल थी। तो मैं तो डर के मारे वो बाल्टी बुल्टी वहां फेंकी मैंने दूध की और मैं तो भाग गया। अब भागा मैं अपने वहां पहुंचा, मैंने अपनी नानी को बोल दिया, मैं कहा भाई ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो उन्होंने सारे देवी देवता का नाम लिया, वो मैं नहीं बताना चाहूंगा जो भी, कि भाई आज तैने मेरे कनाल्डू को बचा लिया। फिर उन्होंने बोला कि तू आया था अकेले, कभी भी मत जाइए, वो मेरे को छोड़ते भी नहीं थे उसके बाद। तब उन्होंने बोला था कि वो साक्षात डाइन थी भाई, तू बेर कबेर वहां पहुंचे, बोल की तेरी रक्षा कर दी देवते ने, इनको देख लो तो ये नहीं छोड़ती। हाँ नहीं छोड़ती जी, क्योंकि उसने मेरे को भी देख लिया था। मैं तो ये मानता कि हो सकता देवता महेश्वर ने मेरी रक्षा की होनी। वो तो अंदर फोल्ड करी थी जीभ अपनी, इतनी रह गई होनी, वो 2-4 फुट तो रह गई थी, पर मैं तो भाग गया। वो मैंने बिल्कुल साक्षात देखा हुआ है। उस समय निर्वस्त्र होती है, वो ही कपड़े पहने थे। हाँ देखो जी, निर्वस्त्र तो नहीं थी। अच्छा, अलग। हाँ निर्वस्त्र तो नहीं थी देखो जहाँ तक, पर कपड़े पहने हुए थे जी पूरे। हाँ क्योंकि मेरे को तो निर्वस्त्र नहीं दिखी। चलो अपनी होती है, सुना है मैंने। वो अपने कमरे में थी, वहीं जहाँ मैं भी दूध लेने जाता था उनके घर। अब खुद सोच लो, मैंने दूध की बाल्टी वहां फेंकी और भाग गया मैं। तो ये होते इंसान ही होते हैं ना, ये तो हाँ होते इंसान, उनको खुद पता नहीं होता। अच्छा, कई ऐसे होते ना नजरें डाइन है, उनको अपने को भी नहीं पता हो कि मैं डाइन हूँ या मेरी डाक लग रही, हो सकता है मैं ही डाक हूँ। कईयों की नजरें बड़ी तीखी होती है, उसको अपने को एहसास नहीं होता, पुनर्जन्म का होता है। अच्छा। हाँ, जिसके पुनर्जन्म के कुछ कर्म कांड ऐसे हो ना, या किसी की संपत्ति कोई खाएगा चोरी से, या किसी पे नजर रखेगा या कुछ, वो डाइन बनती है अगले जन्म में। पिशाच योनि, ये समझो आप, जो अपने धर्म से भटकेगा, वो पिशाच योनि में जाएगा। तो कई बार मैंने ऐसा भी सुना है कई जगह कि कई बार डायन इतनी हावी हो जाती है कई बार देवता को भी पीछे कर देती है। हाँ ये आपने सही सुना है। देखो देवता जी को डायने इसलिए पीछे करती ना, क्योंकि डायन शब्द एक प्रकार से, डायन है तो डागी डायनी बोलते, क्योंकि सर्वभूत आदिवासम भोलेनाथ के साथ चलती है चीजें, है ना। तो डायन एक प्रकार से धूमावती भी है। अगर आप एक प्रकार से देखें ना, धूमावती मीन्स जिसने भोलेनाथ को ही निगल लिया था, अपने पति को ही, जो अपने पति को ही निगल ले उसको कहते धूमावती। उनका धुएं की तरह हो गया था शरीर, मतलब विधवा कि जो जब भाई भूख लगे या इस सृष्टि का उन्होंने संचार करना हो, जैसे हमारे कानून है उसी प्रकार भाई जब उन्होंने कुछ करना हो तो उसके आगे वो अपने पति को भी नहीं बख्शती फिर महामाया। ठीक है जी। उसी प्रकार से जो है डायन भी ऐसी है कि जब इनकी वो समय होता है, पीरियड होता है नजर लगाने का, बोलते डायन को, उनको अपने को नहीं लगता ऐसा कि मैं हूँ। देवी देवता ये लाग मानते इन चीजों की, इनके सामने नहीं जाते देवी देवता, इनसे दूर ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि देवी देवताओं में इनको खत्म करने की शक्ति नहीं है या इनको खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही है ना कि देवी देवता भी फालतू में किसी का हित तो नहीं चाहेंगे ना, है तो वो भी इंसान ही है। तो देवता जी तो पहले उसको सजा देंगे कि भाई एक बारी तू सुधर जाए या ये कर्म तेरा क्षीण हो जाए ताकि तू अच्छा बने। तो डायनों के सामने देवी देवता, कई देवी देवता ऐसे हैं जो नहीं आते हैं, या आपने सही बोला, पर हमारे देवता जी है जो सब डायनों के सामने जाते हैं। अच्छा। इनके आगे डायन नहीं आती। सीना चौड़ा करके जाते होंगे। क्योंकि मैं खुद पूजन करता हूँ ना, मैं ग्रेटर नोएडा इस साल गया था पूजन करने। अच्छा,
तो जो वहाँ पे- चुड़ैल होती है, देखिए अब दूसरा एक शब्द है चुड़ैल, वो भी जीवित अवस्था में होती है कि वो मतलब अलग है, उस उनसे हुआ कभी आपका सामना? जी, चुड़ैल से भी मेरा सामना हुआ। देखो पहले सुनाते थे ऐसे हिस्ट्री, भाई चुड़ैल ऐसी होती है, उसकी पैरें उल्टी होती है, ऐसा होता है, वैसा पैर होता है। उल्टे होते हैं, ये बड़ा हमने फेमस सुना कि हाँ, चुड़ैल मिलेगी तो हाँ। उसके पैर हमेशा उल्टे मिलेंगे। लेकिन मैं भी विश्वास नहीं करता था नहीं जी, मैं चाहता था हर चीज को प्रैक्टिकल करना। तो बहुत पहले की बात है, मैं यहाँ घर से भागा था, उस टाइम 8वीं में था। ये है बिलासपुर साइड की बात, डाडा का कमरमाणा, मंदरी घाट, पंचगई, डैर डैर, पता नहीं कहाँ कहाँ भटका हुआ था मैं। ये अपने समय की बात है, बहुत पहले की। तो वहाँ पे मैं ट्रैक्टर पे जॉब करता था। ट्रैक्टर मीन्स मेरा काम था जो ट्रैक्टर से पत्थर नीचे छूटते थे उनको साइड करना, उछल उछल के बुरे हाल, बाकी ड्राइविंग वगैरह जो भी। अच्छा अच्छा। तो मेरा रूम रखा हुआ था ड्राइवर के घर में, उस्ताद के। हाँ, उस्ताद ने कमरा तो मेरे को दिया था, लेकिन बल्ब वहां लगाता नहीं था। अच्छा। टीवी ऑन करना, पार उसमें लगती थी आप बीती। आप भी आप बीती एक पता नहीं एक सीरियल आता था DD1 में? आता था शनिवार को ना जी। बस जब भी मैं शाम को जाता उसमें आप बीती लगी हुई, मेरे को पहले तो उसको देख के ही थोड़ा सा होता ना, एक होता वहम कि भी ये वहम से आपको दिख रही चीजें, बिल्कुल बिल्कुल। वो हावी होने नहीं दी मैंने अपने ऊपर। लाइट तो थी नहीं उस कमरे में, टीवी का उजाला था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, मैं कोई नहीं। फिर मैंने क्या किया कि ऊपर से चांदनी रात थी, बिल्कुल चांद अपने उसमें अच्छा चमक रहा था। तो मैंने खिड़की से नीचे देखा एक लेडीज अरे परे टहल रही है। अच्छा। सुनसान रात के 12 बजे। मैं सोचा होगा कोई यहाँ का गाँव की औरत, पर फिर 2-3 बारी देखने के उपरांत मैं कभी इतनी रात को कौन लेडीज होनी। जब मैं थोड़ा सा वो खिड़की खोली थी पूरी, तब मेरे को वो दिखी जी पूरी वाइट, और उसके जो पैर थे वो जमीन में नहीं थे, नीचे लगे हुए, वो हवा में थे मतलब, और पैर उल्टे थे। वो मैंने साक्षात देखी हुई है अपनी आंखों से, पर है वो बिलासपुर साइड देखी हुई है। और आज से लगभग 20 साल से भी ज्यादा हो गए जब मैंने उनको देखा था। लेकिन मैंने उसके बाद कई लोगों को ये हिस्ट्री बताई कि भाई ऐसा ऐसा भी हुआ मेरे साथ। अब लोग कहाँ विश्वास करते हैं, आपको पता ही, उनको तो प्रैक्टिकल चाहिए ना। प्रैक्टिकल तो मेरे साथ हुआ है। अब लोगों को तो मैं किस तरह से समझाऊं। मैं कहा चलो ठीक है जी, ये हम भी ही बड़ी करते हैं। मतलब ताकतवर होती है चुड़ैल। हाँ, चुड़ैल इसलिए बनती ना जी, जब गर्भ में मान लो 7वें-8वें महीने का बच्चा है और माँ भी मर गई, बच्चा भी मर गया, तब वो चुड़ैल का रूप लेगी। या ऐसा होता है बच्चा बच गया और माँ मर गई, फिर वो अपने बच्चे को ममता पाने के लिए वो चुड़ैल बनती है। हाँ जी, चुड़ैल तो होती है। मतलब जितनी भी ये पैरानॉर्मल जो आप बोलते हैं ना, ये है एक्टिविटीज होती है, अभी मेरे साथ अभी भी होती है। मैं रात को पूजन में जाता हूँ, जैसे किसी के घर से मशान निकालना हो। अब शमशान घाट का पूजन है, आपको पता कितना कठिन पूजन होता हो। अब उसमें मुर्गे मार्गे की बलिया भी देते, कद्दू की देते, शेर की देते, सुअर की देते। अब शेर को जिंदा तो कोई पकड़ के ले आ नहीं सकता, सुअर को तो आटे की बनाते हैं ना, आटे की मतलब विधिया पूरी करता है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा भी मेरे साथ हुआ, जो नेगेटिविटी चीज है ना वो हमारे से आगे होती चली हुई, वो हमारे को रोकती है कि तू भाई हमारे को मत निकाल। अच्छा। हाँ, मेरे को कई बारी कोशिश की हुई रोकने की, कई बारी तो ऐसा हुआ है कि मान लो अगर जैसे बड़ी दे दी, मान लो मुर्गे की दे दी, वो मुंडी आपने नीचे फेंक दी, तो वो फिर भी बांग देगा आपके सामने, उसमें मुंडी है नहीं, फिर भी बांग दे रहा हो। जो बड़ी एंटिटी वो करवा रही होगी उससे ना। हाँ, वही करवाती जी। तो ये पैरानॉर्मल चीजें जो है हमारे अब तो चलो कम हो गई है, पर अभी भी बहुत ज्यादा है। जैसे हम रात को जाते क्रीश, मंडगौड़े, डागी, डैनी, मशान इत्यादि का जो पूजन करते हैं, ये सब चीजें हमारे साथ घटित होती है। हमारे को तो देवता प्रकट होता है ना, जब मेरे को देवता होगा प्रकट हुआ तब तो मेरे को कोई पता नहीं होगा। तब इतने लंबे कांटे हो, चाहे पथरीली जमीन हो, जैसी मर्जी उस पे मैं नंगे पैर चलता हूँ 2 किलोमीटर, 3, 10, 12। लेकिन जब देवता जी छूट जाएंगे उसके बाद हमारा भी शरीर इंसान के, तब तो ठंड लगनी है, कांटे भी चुभेंगे। पर जब तक वो है तब तक आप चाहे जिस मर्जी रास्ते से ले जाओ, जहां मर्जी से घुमा दो, कांटा तक नहीं चुभता। ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस, हम तो इसको आजमाने वाले हम कोई नहीं है, ये तो भोलेनाथ है, शिव शंकर है। तो बाकी देवता महेश्वर जी तो वैसे भी अपने आप में शिव भगवान है। यहाँ पे तो वैसे विष जादू, आप कभी बीच में आना है यहाँ जैसे संडे वगैरह को ना, तब देखना रश कितना होता। विष और जादू का पानी देते हैं। अब खुद सोच लो आप, पानी से जो आदमी ठीक हो रहा हो, इससे बड़ी शक्ति क्या चाहिए आपको। बिल्कुल। इनकी चरणामृत मैं आप लोगों को पिलाऊंगा अभी सबको ना थोड़ी थोड़ी, तो उस चरणामृत को पीने मात्र से जो है विष, जादू, यहाँ तक कि अगर आपको विश्वास है देवता महेश्वर जी पे ना अपने ऊपर, तो असाध्य रोग भी ठीक हो जाता भाई जी। असाध्य रोग मतलब
असाध्य रोग मतलब जिसको डॉक्टर भी ठीक ना अच्छा, कर पाए, ओके, ओके, जिसको आप भी ऐसा लगे कि नहीं, हाँ, पर जो होना डॉक्टर ने चाहिए घोषित कर विश्वास। दिया है, ये नहीं हाँ, होगा। विष जादू का तो देखो है ही पानी, हाँ। पर मैं असाध्य रोग की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको विश्वास है देवतामेश्वर जी पे, अपने कुल इष्ट पे, तो वो भी ठीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। है पानी में इतनी शक्ति। अब जो पानी मात्र से पूरी विश्व कल्याण कर रहे हो, मेरे सामने कुछ नहीं भाई जी, देवता जी ने 10 लाख आदमियों को जीवन दान दे दिया है। अच्छा। मतलब जो मरने से बचे हैं यहाँ पे, जो कि मेरे सामने अब प्रार की साल की एक बात है, एक कोटगढ़ से एक आए थे भाई साहब, अगर वो ये ब्रॉडकास्ट देखेंगे मेरी तो उनको भी दिख जाएगी, क्योंकि वो आए थे, उनकी एक आंख बिल्कुल बंद थी ये। अच्छा। इसमें ना ब्रीक वो निकले थे फोड़े, बचपन से बनती है? पिंपल्स नहीं। वो मैंने जब उनको पूछा, मैं कहा जी कब से है, बोले 8 सालों से। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि मेरा भाई 40-50 लाख का चेरी सेब हो जाता है। मैं कहा जी अच्छी बात है। मैं कहा तो बोला मैं PGI तक से आ गया, मैंने 8-10 लाख रुपए लगा दिए, पर ये आंख जो है नहीं खुल रही है। अब यहाँ पे तो कोई 8-10 लाख तो लगते नहीं, यहाँ तो आप 50 रुपए देवता जी को दो, 50 रुपए हमारे को दे दे, कोई हमने परिवार पालना होता है, कोई नहीं भी दे, हम जबरदस्ती नहीं मांगते थे। 50 रुपए में उनकी आंख जो है 5वें दिन खुल गई थी, यहाँ पानी पीने मात्र से। 8 सालों बाद तब उनको विश्वास हुआ था कि देवतामेश्वर जी कोई शक्ति है, नतमस्तक हो के अभी भी वो यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। ठीक है जी। एक बंदा आया तो उसको PGI से, चलो बंदे तो आगे नहीं 1 लाख, मैं आपको मैन बता रहा हूँ। हाँ, तो जो मेरे साथ घटित है ना, जिसपे मेरे को विश्वास नहीं है कि ये बचेगा भी, तो एक अभी 2 साल पहले की बात है, एक बंदा इधर पर नंडकरी साइड से, तो उनको PGI से भी रेफर कर दिया हुआ था कि, और उनके जो ब्रदर है वो मेरे पास आया, बोला कि मेरा भाई है भैया ऐसे ऐसे, भाई इनको डॉक्टर जी ने बोल दिया कि भाई अब नहीं बचते। मैं कहा वैसे क्या है, मैं कहा दिखाओ। उनको लेके आए हमारे सामने, तो फिर मैंने भी देखा, तो उनका जो शरीर था ना भाई जी, जो ये लेग है ना, इसमें भी दरारें पड़ी हुई थी। अच्छा। दरारें मीन्स, और ये इतने यहाँ से भी इतने गए हुए थे, पेट सूजो, जो ये हमारे सर है ना, इस पे भी लाल जो दुखने फिमसिया बड़े बड़े वो थे इधर, और इधर माथे, मतलब शरीर का पूरा ये पूरा वो पूरे कपड़े उतार के आए थे यहाँ। सिर्फ उन्होंने अंडरवेयर लगाया था। तो अब खुद सोच लो कितने बुरे हाल थे इनके। तो वो भी मात्र 7 दिन में पानी पी के ठीक हो गया। तो मैं जब दोबारा आया यहाँ, वो मेरे पीछे पीछे भागा हुआ। एक्चुअली में क्या होता है, संडे को यहाँ होता बहुत रश, तो मैं भी था, मेरे पास भी थे 100-200 आदमी आए थे, मैं उनको हैंडल कर रहा था अपने इससे ना जी। अब देवता जी प्रकट हो रहे हैं, चलो किसी को विष का है, किसी को जादू का है, किसी को खोट का है, दोष का है, तो सब देवता जी के पास तो सब इलाज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम वो भी आया, वो मेरे पीछे पीछे चला हुआ। मैं बोलूँ, मैं कहा जी मामा जी क्या काम है आपका? मैं कहा बोलो। मैं कहा मैं बीज, बोले नहीं आपने पहचाना नहीं मेरे को। मैं बोला मंदिर में, मैं कहा जी हजारों लाख खुआते हैं। मैं कहा शायद निकल गया होगा माइंड से। मैं कहा क्षमा करना, फिर भी परिचय दो अपना। उन्होंने फिर फोटो दिखाया, बोला 8 दिन पहले बोला मेरे से फोटो लिया आपने। मैं कहा लिया तो था। मैं कहा आप वही है, और मैं उनको पहचान ही नहीं पाया। भाई जी बिल्कुल नॉर्मल, जिस बंदे की इतने फोड़े इतने दरारे, वो मतलब जूते पहन के नहीं था वो आया बंदा, कपड़े शरीर में नहीं थे उसके, लेकिन दूसरी बार वो कपड़े पहन के और जूते पहन के आया, तो मेरे से कैसे पहचाने जाना? तो क्यों? तब उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, तब बोला कि इस महादेव ने मेरी जिंदगी बचाई है। जहां तक कि PGI से भी मेरे को तो बोल दिया था कि इसकी सेवा करो भाई घर में, ये जाने वाला है। अब जब नहीं उनको लग गया होगा कि भाई हमारे बस में नहीं ये चीज है ना जी, तो देवतामेश्वर जी ने उनको भी जीवन दान दिया हुआ है। वैसे वैसे जीवन दान यहाँ पे बहुत लोगों को मिल चुका है। और लोग मेरे बोलते हैं कि देवी देवताओं में शक्तियां नहीं है। देखो जी, जो वो बोलते हैं ना, उनको बुलवाने वाला भी देवता ही होता है। पता क्यों? भगवान है। अब चलो वो भी बोल रहे, किसी सो से बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर अज्ञानता है, या तो उनके देवता ने उनके जो अपने गांव में जो उनका अपना देवता है, या तो वहां कोई गड़बड़ हो रही है, या उनकी उससे आस्था टूट चुकी है, तभी वो ये शब्द बोलते कि देवी देवता कुछ नहीं है। इसको उदाहरण क्या है, देखो आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद है हमारे। ठीक है जी, सबसे बड़े जो सनातन धर्म को जिसको हम मानते हैं 4 वेदों को, तो उसमें भी लिखा हुआ है ना जी वेदों में कि भाई ऐसा है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 गुण में मैं चलता हूं। एक श्री कृष्ण भगवान ही ऐसे हैं। श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण अनंत रूप हरे प्रहलाद नरसिंह रूप प्रहलाद बाधा हरे कृपालु, जिसने प्रहलाद की भी रक्षा की थी। आपको तो पता है, जिसका बाप
खुद को भगवान मानता था हिरण्याक्ष, और हिरण्यकश्यप जिसके भाई ने समुद्र के अंदर मारी है, समुद्र वसने देवी पुष्टन मंडित विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वमेव, इस धरती माता को भी जो है डुबो दिया था। फिर भारा अवतार लेके जो है उन्होंने अपने सींगों पे धरती माता को 10,000 वर्षों तक ऐसे रखा था, ठीक है जी। तो उनके भाई ने जो प्रहलाद, वो भाई मेरे को भगवान मान, लेकिन उसने अपने बाप को कभी भगवान नहीं माना, उन्होंने विष्णु भगवान को ही माना। तो जिसके पीछे आज हम होली भी मना रहे हैं, ठीक है जी, होली मना रहे, तो होली का को भी वरदान था ब्रह्मा जी का कि भाई तू बैठेगी तो जलेगी नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं बोला था कि तू अधर्म के लिए बैठ, ठीक है, उन्होंने बोला था कि धर्म की रक्षा के लिए तू बैठेगी तो मैं तेरा साथ दूंगा, धर्म के लिए बैठेगी तो भाई तेरा ये निष्फल हो जाएगा मेरा वरदान। तो वो भी प्रहलाद को बैठी थी गोदी में और खुद ही भस्म हो गई, प्रहलाद जी बच गए थे, जिसके कारण आज हम होली मनाते हैं। तो वैसे ही रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण में श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बोला था अर्जुन को, अहम ब्रह्मा, कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मेरे से नीचे करोड़ों ब्रह्मा हो सकते हैं, करोड़ों इंद्र हो सकते हैं, करोड़ों सूर्य हो सकते हैं, करोड़ों चांद हो सकते हैं, लेकिन मेरे तक पहुंचने में तो जो पहुंच ही नहीं सकता कोई, उन सब का बाप मैं हूं। जहां पर करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों सूर्य, करोड़ों नक्षत्र, इन सब के ऊपर मैं हूं, तो इसलिए मैं ही सब कुछ हूं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। अब भारवी कबीर से पूछा गया खाटू श्याम जी से लास्ट में कि भाई बताओ, महाभारत में पहले तो भीम आया, भीम ने सोचा कि ओ मैंने तो इतने मारे, क्योंकि भीम के अंदर 20,000 हाथियों का बल था, ज्यादा भी हो सकता है ना जी, 1,00,000 हाथियों का बल था, 10,000 हाथियों का बल तो सुग्रीव के अंदर था। तो भीम जी ने भी सोचा कि भाई हाँ मैंने मारे इतने ज्यादा। अर्जुन ने सोचा कि मेरे से श्रेष्ठ धनुर्धर तो कोई नहीं है। युधिष्ठिर ने सोचा कि मेरे से तगड़ा भाला तो कोई नहीं चला पाया होगा। अब नकुल, सहदेव, हर जो है अपने इसमें प्रवीण थे युद्ध शस्त्र कला में। तो जब खाटू श्याम जी से पूछा गया कि भाई बोलते हैं भाई सबसे ज्यादा किसने मारे महाभारत में और कौन लड़ रहा था, तो उन्होंने तो बोला था कि सिर्फ श्री कृष्ण, मरने वाला भी श्री कृष्ण, लड़ने वाला भी श्री कृष्ण, और अश्वत्थामा भी श्री कृष्ण, दुर्योधन भी श्री कृष्ण, भीष्म पितामह भी श्री कृष्ण, कर्ण के रूप में श्री कृष्ण। मैंने किसी को नहीं देखा पूरे महाभारत में अगर कोई मर रहा था तो श्री कृष्ण को मरते हुए देखा, अगर कोई लड़ रहा था तो श्री कृष्ण को ही लड़ते हुए देखा। तो कहने का मतलब है भगवान ही हमारे अंदर है। जो देवी देवता को भी नहीं मान रहे हैं ना, उनके अंदर मेरे को लगता है तमोगुण में बैठे हुए हैं। तमोगुण में है कि हाँ भाई नहीं हूं मैं, अंत तो उनके पास है, मरने के बाद तो सब कुछ वहीं जाना है, शरीर यहाँ छूट जाएगा और मिलन परमात्मा में हो जाएगा। वो तो अपने कर्म के अनुसार है ना, हर देवी देवता का अपना लोक है। अब आपको कौन सा लोक मिले वो तो आपके कर्म पे डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब जो नहीं मान रहे हैं उनको भी रहने दो। अब उनके ऊपर एक उदाहरण है, सच आपने इस पे बोला, नहीं मान रहे कोई बात नहीं, मत मानो। ऐसा भी बोलते हैं कि हम लोग, मतलब मैं करता हूँ इस चीज में काफी, मैं देखता हूँ कि लोग क्या क्या करते हैं। देखो 99% लोग हमारा साथ है, हमारा साथ देते हैं। बिल्कुल। हमारी देव नीति के लिए जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा सहयोग करते हैं। जी जी। 1% लोग ऐसे हैं जो जिनका ये मानना है कि हम लोग रूढ़िवादी है, हाँ, रूढ़िवादी हम लोग प्राचीन है। हाँ। और जो भी हम ये करते क्या कहते हैं उससे, एक अंधभक्ति, अंधविश्वास, अंधभक्ति तो चलो अलग चीज, वो अलग है। अंधविश्वास मानते हैं हमारे इस देव नीति के लिए, प्यार को, हमारे बेसिकली जो हमारा भाव है ना, वो मानते हैं। और ऐसे बोलते हैं कि तुम लोग इतनी जनरेशन में, कलयुग है, कलयुग में कोई देवता कुछ नहीं होते, अब तो देवताओं का आना जाना है, कुछ नहीं है, कलयुग है, अब आजकल का ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ये कि हमारा ये ढोंग है, अंधविश्वास है, और हम दुनिया से पीछे चल रहे हैं। इसके बारे में बताओ थोड़ा। देखो चलो, अब वो अपनी जगह उनकी सोच हद तक सही हो सकती है, हम उनको भी गलत नहीं ठहराएंगे जो नहीं मानने वाले हैं। हाँ। अब उससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना देवी देवता को फर्क पड़ेगा, ना करोड़ों हिंदुओं की आस्था को फर्क पड़ेगा। उनके मुंह में तमाचा सिर्फ एक ही, अभी अभय सिंह जी जो आजकल वायरल हो रहे, महाकुंभ है, IIT बॉम्बे, जिन्होंने की अंतरिक्ष की पढ़ाई की हुई है। अगर वो चाहते तो अभी अंतरिक्ष में स्पेस में, जहाँ हमारी अभी सुनीता विलियम्स, वो शायद 6 महीने से अंतरिक्ष में फंसी हुई है बेचारी, ठीक है जी। तो IIT करके जो एक व्यक्ति जिसको 36 लाख 1 करोड़ का पैकेज छोड़ के जो सनातन धर्म में जा रहा हो, क्या पागल है?
बिल्कुल। उसने तो पढ़ाई की हुई है, उसने तो अपने सब डिग्रियां ली हुई, उसको तो अभी भी अगर वो चाहे अभी 2 लाख की जॉब वो आज ही ले ले, हाँ क्योंकि उनके पास डिग्री है। बिल्कुल। तो वो बंदा जब सनातन धर्म में जा रहा है, तो जो 1% नहीं मानने वाले हैं, ये कौन है? ये राक्षस बुद्धि के लोग हैं, शुक्राचार्य के लोग। क्योंकि राक्षस पूरी तरह से खत्म नहीं हुए भाई जी। दान बिंदु महाबली राजा तैन बिंदु महाचला, जब वो बनते ना मड़िया, आपने मंत्र तो सुना होगा। तो बलि राजा को वरदान दिया हुआ है कि कलयुग के बाद तू इंद्र के उस पे बैठेगा। विष्णु भगवान ने 52 अवतार में इनको वरदान दिया था, जब इनको दबा दिया कि तू वहां बैठेगा। तो राक्षसों का पूरा समूल नाश नहीं हुआ। शुक्राचार्य जो है मुसलमानों के, जो आपको पता है, ये शुक्रवार को इनकी सारी चीजें होती है, ठीक है। तो जो 1% नेगेटिविटी है, राक्षसी प्रवृत्ति जो बुद्धि बोलते हैं, वो इन 1% लोगों के माइंड में भरी हुई है। ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग, मैं इनको मानता हूं, ये मानते हैं, इनके कुलिष्ट भी वही है। लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ समझने के लिए, अपने मन की तसल्ली के लिए ये ऐसी चीजें बोलते हैं। उनके घर में वैसा चला हुआ है, वो मुझे पता है। जो ना कर रहा है, मेरे सामने कोई नास्तिक बंदा आ जाए, वो ये बोल दे कि मेरे को भगवान दिखा, मैं उसको चैलेंज करता हूँ, हाँ बशर्त मैं अगर 2 घंटे में ध्यान लगा के बैठूंगा तो तेरे को 2 घंटे मेरे साथ ध्यान लगाना पड़ेगा। मैं तेरे को दर्शन करवाऊंगा भाई। अगर मैं 24 घंटे ध्यान लगा रहा हूं तो तेरे को 24 घंटे मेरे सामने बैठना पड़ेगा ध्यान लगा के। देखो, ऐसे बात मारने से तो भगवान मिलने से रह गए, या बात करने से भगवान नहीं प्राप्ति होती है। ₹100 200 500 1 लाख सोना दे दिया, चांदी दे दिया, धूप चढ़ा लिया, पानी दे दिया, भगवान सामने आ गए। ऐसा तो नहीं हुआ। जो भी हमने हिस्ट्रियां पढ़ी आज तक, कठोर से कठोर तपस्या करनी पड़ी, तब जाके भगवान प्रकट होते थे, तब जाके वरदान देते थे, ठीक है जी। कलयुग में तो भगवान ने बोला कि तू 24 घंटे मेरा नाम लेके तो देख, सुमिरन करके तो देख, मैं तेरे सामने होऊंगा। और ये इतनी अच्छी बात है कलयुग में कि भाई हम भगवान से बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। लाखों करोड़ों साल लगने थे, करोड़ों साल भाई जी क्यों नहीं लगती। अब आप किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लो, चाहे आप रावण की देख लो, बिल्कुल है ना जी। रावण को कौन नहीं जानता, आज भी दशहरे के दिन हो तो उसने कौन सी 5 दिन में तपस्या थोड़ी भी की कि शिव जी उसको मिल गए, ब्रह्मा जी सामने आ गए। वृतासुर लख रो असुर जलंधर आप सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। जलंधर जो भोलेनाथ के स्वयं वो थे, पुत्र समान, मतलब उनके अंश थे ना जी। इंद्र को मारने के लिए जो क्रोध अग्नि निकली थी, बृहस्पति भगवान ने उससे उनकी रक्षा की, और वो जल को धारण करना पड़ा, जल से जलंधर हुए। वो मतलब शिव जी थे, पूरी शक्तियां वही थी, डिटो। लेकिन वो भी नहीं बच पाए थे अहंकार के कारण, क्योंकि उनमें अहंकार हो गया था। एक होता है ऐसा ना भाई जी, आप बोलेंगे अपने को कि मैं अच्छा हूं तो आप अच्छे हैं, मेरी नजर में आप अच्छे हैं। अगर आप बोलेंगे कि मैं ही अच्छा हूं तो वो फिर आप जलंधर बन गए, त्रिपुरासुर बन गए। क्योंकि जलंधर में और जितने भी राक्षस है जो नहीं मानने वाले, ये भी क्या बोलते कि मैं ही हूं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं नहीं मानता, वो ये बोलेंगे कि मैं ही नहीं मानता। एक में मतलब अपने को बढ़ा चढ़ा के, मैं शब्द बकरे हो कट ही जाता लास्ट में, मैं बोला वही है। तो यही नास्तिक बंदों का है ना जी। तो इस पे मैं कोई डीपली नहीं जाना चाहता। उनके घर में बहुत से कष्ट चले हुए होंगे अभी जो नहीं मानने वाले हैं। मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ। सर्कल है, क्या पता अब मानना ना मानना, हम किसी पर थोपते नहीं है। हाँ, हम ही नहीं थोपते जी, किसी को मानना मानो, नहीं मानना वो आपकी इच्छा है। क्योंकि शरीर तो तुम्हारा फिर भी नहीं है। अंत में तो ये तुम इसको दफनाएंगे तो भी ये धरती में मिलेगा, जलाएंगे तो भी राख ही बनेगी, ठीक है जी। तो अपने साथ ना सोना जाएगा, ना चांदी जाएगा, ना महल जाएगा, ना पैसा जाएगा। जाएगा तो सिर्फ आपका किमम धर्मम, किमम ध्यात्मम, किमम कर्मम पुरुषोत्तमम, जो मैं बार बार बोलता हूँ। आपका कर्म आपके साथ जाएगा। यहाँ के बैंक में तो सबके पास पैसे 1 करोड़ 2 करोड़ 5 लाख 10 लाख, लेकिन वहाँ चित्रगुप्त जी के खाते में भी कुछ पैसे होने चाहिए, जिसको हम कर्म कहते हैं, जो वहाँ काउंट होंगे मरने के बाद। आपको इसी तरह का शरीर दिया जाएगा। अगर आप गरुड़ पुराण पढ़े तो गरुड़ पुराण में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि मनुष्य को इस गलत फहमी में तो रहना ही नहीं चाहिए कि मरने के बाद हमारे को कौन सी दर्द होनी, आत्मा को कौन सी दर्द होनी, मरने के बाद किसने देखा क्या होगा। ऐसा नहीं है। मरने के बाद भी आपको एक स्थूल शरीर दिया जाएगा, जिसको कि 1000 बारी मारा। एक नदी को या पार, त्रिवेणी नदी जो है उसको या पार नहीं कर पाएंगे अगर आपने गाय की सेवा नहीं की हुई। गाय तारती उसमें मगरमच्छ। शरीर को आपको दिया जाएगा कष्ट जो आपने पाप किए होंगे, और उस शरीर को भोगना पड़ेगा जब तक वो मरता नहीं। मरेगा फिर उसमें श्वास डाल देंगे यमदूत, फिर जिंदा करेंगे उसको।
कि भाई ये तेरे कर्म है, मतलब उसको 1000 बारी तड़फा के मारेंगे, 1000 बारी, जैसे जैसे कर्म होंगे। हमारे को एक शरीर गरुड़ पुराण के हिसाब से मरने के बाद भी स्थूल शरीर दिया जाता है, ताकि आपको पता लगे कि भाई मैंने ये कर्म किए, दर्द तो होनी चाहिए ना, नहीं तो आत्मा को क्या दर्द होगी। बात आपने कही, इस बारे में मुझे पता नहीं था। और जैसा आपने कहा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी यही था, और मैं भी मैक्सिमम यही सोचता था कि शरीर जब इंसान का नहीं रहेगा, जब वो सूक्ष्म में चला गया, तो सूक्ष्म में तो दर्द क्या होगी, दर्द नहीं होगी। कई लोग सोचते ना ऐसा। अगर आप गरुड़ पुराण पढ़े, जो गरुड़ भगवान ने बोला है, तो उसमें आपको एक शरीर दिया जाता है जिसमें दर्द, मतलब यही होगा जैसा मैं यहाँ बैठा, सब कुछ महसूस होगा, उसमें दर्द भी महसूस होगी, सुगंध भी आएगी और दुर्गंध भी आएगी। बाकी देवता जी के प्रमुख भूंडा महायज्ञ, जो कि अपने आप में, अभी आपने दलगांव में देखा होगा जो भूंडा हुआ था, वहां पे हमारे देवता जी की यजमान पे जो है जैली, जिसको बेड़ा कहते हैं, वो गए थे। तो देवता महेश्वर जी बुजुर्ग देव, मतलब सबसे बड़ी शक्ति माने जाती है वैसे। तो हमारे भी यहाँ भूंडा होगा आने वाले समय में, उनके बाद सबसे बड़ा भूंडा जो है हमारा ही माना जाता है यहाँ। तो जैसे दलगांव में हुआ, वहां पे जैली हमारे देवता जी के ऊपर गया, यहाँ पे बौंदरा देवता जी की जमान पे जाएगा। जब वहाँ बौंदरा जी को होगा तो वहाँ बकरालू जी के। तो ये तीनों जो महाशक्तियां, ये आपस में भूंडे को करती है मेल जोल के लिए, ताकि एक दूसरे से मेल जोल बना रहे, एकता बनी रहे और हमारी संस्कृति बची रहे। देवी देवता भी पहले इसलिए साथ में ये फंक्शन करते थे, ताकि भाई आदमी एक रहे और संस्कृतियां बची रहे हमारी। ठीक है जी। तो देवता जी अभी भी क्या करते हैं, जब वहां पे हमारा राउंड शुरू हो जाता देवता जी का, वहां पानी निकलना शुरू हो जाता थोड़ा थोड़ा, फिर देवता जी अपना शीर लगाएंगे तो पानी पूरा, मतलब बहुत ज्यादा आता है बाहर। वो पानी 3 महीने तक रहता है। उस पानी का उपयोग आप बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने में भी कर सकते हैं। मतलब अगर सच्ची श्रद्धा से उस पानी को पिया जाए, वो 2-3 महीने के बाद जो है वो पानी अपने आप ही खत्म हो जाता है, मतलब सूख जाएगा। फिर जब देवता जी राउंड में निकलेंगे, तब वो जूरल में दोबारा से पानी का प्रादुर्भाव होता है। तो देवता महेश्वर जी का जूरल मेला हो गया, बीरशी हो गई, भूंडा हो गया। मैं थोड़ा सॉरी टू इंटरप्ट ना, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं उनको किसी को तो पता है, लेकिन मैक्सिमम को हमारे भूंडा उत्सव के बारे में पता नहीं है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में आप बता दीजिए कि भूंडा उत्सव है क्या। जी देखिए, सबसे पहले अगर आप द्वापर युग त्रेता युग की बात करें, विश्वानी देव सुविता दुर्तानी परसु बियद्वधर्म तनासु, विश्व को प्रकाशित करने वाले सूर्य नारायण को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अगर हमारे सामने देवता महेश्वर जी, बकरालू देवता, बौंदरा देवता या आपके कुलिष्ट जिसको आप मानते हैं अपनी असली रूप में आ जाए ना, तो कहते हैं कि देवी देवताओं में, भगवान में लाखों करोड़ों सूर्य का तेज होता है। ये तो आपने भी सुना होगा। बिल्कुल। तो हम एक सूर्य को नहीं देख पा रहे जो पूरी सृष्टि को जगमगा रहा है, ऊर्जा दे रहा है। ठीक है जी, अपने कर्म से नहीं भटक रहा। सुबह आता है, शाम को अस्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगर देवता महेश्वरी किसी भी शक्ति को अगर आपने देखना हो, तो उसको देखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पवित्रता मन का अंतकर्णेषु सविशतम। आपका मन साफ चाहिए। शरीर भगवान नहीं देखेगा आपका कि भाई शरीर में आपके कपड़े पहने हुए शुद्ध है, नहीं है। क्योंकि कर्चन कृतम वाक्य जम श्रवण नियजम कर्म जम वामान संवाप्रदम विहितम अविहितम। कान, नाक, मुंह, वाणी, वचन, नेत्र जाने अनजाने में जो है मनुष्य एक दिन में बहुत पाप करता है। आंखों से गलत देखता है, कानों से सुनता है, मुंह से बोलता है, मन में बैर है। तो जब तक हमारी शुद्धता, अंतरात्मा की शुद्धता नहीं होगी, मन की सफाई नहीं होगी, तब तक हम भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकते। तो पहले द्वापर त्रेता युग में जो है सबसे बड़ा अश्वमेघ यज्ञ किया जाता था, जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता था। जो अगर तो उस घोड़े को कोई रोक लेता तब तो वहां पे मतलब वो समझो कि अश्वमेघ यज्ञ अधूरा होता था, कि उनकी राज्य मतलब उनकी अधीनता स्वीकार नहीं हुई है जिसने अश्वमेघ यज्ञ रचाया। अगर वो घोड़ा सारे में निकल गया तो समझो अधीनता स्वीकार है, जैसे श्री रामचंद्र जी ने भी किया था। महाभारत खत्म होने के बाद युधिष्ठिर ने किया था। सुमेरु पर्वत से जो है 10,000 घोड़े, 1 लाख सैनिक, 10,000 हाथी, ऋषि व्यास जो कि सबसे बड़े वेद व्यास थे, उन्होंने उनको बताया था कि आप सुमेरु पर्वत पे जाओ, जो कि भोलेनाथ के कैलाश पर्वत, सुमेरु, हिमालय पर्वत, 3 पर्वत इनके बहुत प्रिय है। तो वहां से वो सोना लेके आए थे, तब जाके अश्वमेघ यज्ञ हुआ। तब खुद सोचो आप 10,000 घोड़े, 1 लाख सैनिक में कितना सोना आया होगा। तो एक अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए इतना खर्च आता था। तो आया कलयुग। कलयुग में चलता नरमेघ यज्ञ। नरमेघ यज्ञ बोलते हैं कि अब इसमें एक प्रकार से आदमी की बलि लगती थी पहले। अच्छा। वो कोई आदमी, हम लोग नहीं लेते थे उसको। आपने देखा होगा जो रस्सी पे डालते हैं वो बेड़ा टाइप, उनकी अलग ही जात होती है। तो कई बूंदे ऐसे हुए हैं पहले जिसमें कि उसको बीचों बीच से ही गायब किया हुआ है कालियों ने।
अच्छा। मतलब वो नीचे पहुंचा ही नहीं, हाँ, हाँ। मतलब बीच रस्सी से ही उठा लिया हुआ है। तो ये कालियों को शांत करने के लिए या पहले की जो जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती थी, चाहे आप राक्षसी ऊर्जा रख लो, भूत की ऊर्जा रख लो, प्रेत की ऊर्जा रख लो, तो उन सब चीजों को शांत करने के लिए और एकता बनाने के लिए, आपने देखा होगा भी हमारे पीछे बूंदे में 1-2 लाख आदमी थे, जी जी जी। ठीक है जी। तो इससे हमारी संस्कृति, एक दूसरे के गांव का जो कल्चर है, एकता बनती है, आपस में मेल जोल बढ़ता है और अपनी संस्कृति को जो है हमेशा जो है बचाए रखने में हमें प्रेरणा मिलती है इन चीजों को देख के। तो बूंदा महायज्ञ को करने का जो मेन पर्पज हमारे बुजुर्गों द्वारा रहा हुआ है शांति का प्रतीक, ताकि आने वाले कम से कम 20-40 सालों तक साल फसल अच्छी हो, किसी को कोई बीमारी न लगे, महामारी न लगे और कोई लड़ाई झगड़े न हो, कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो। जितनी भी आपदाएं आती है जिसमें आप बोलते हैं कि भाई यहाँ आपदा आ गई, यहाँ पे भूकंप आ गया, वहाँ पे ऐसा हो गया, इन सब चीजों की शांत करने के लिए नरमेघ यज्ञ करते हैं देवी देवता। तो हर देवी देवता नरमेघ यज्ञ बूंदा भी नहीं कर सकते। इसमें 5, 7, 8, 10 ही देवता ऐसे है जो हिमाचल में प्रमुख, जिनको पीढ़ी बोलते, पीढ़ी का देवता, प्रमुख देवता माना गया है, वही नरमेघ यज्ञ करते हैं। बाकी शांत भी करते हैं कई देवता। शांत और बूंदे में आदमी उतने ही होते हैं, मतलब इनकी थोड़ी सी जो विधियां वो अलग अलग है, अब अपनी है, ठीक है जी। तो बूंदा महायज्ञ तो शांति का प्रतीक है, जहां तक मेरे को अपनी नॉलेज है, जो हमने सुना हुआ है। इसलिए शांति को और साल फसल ताकि अच्छी भूखमरी न रहे, विश्व शांति के लिए नरमेघ यज्ञ किया जाता है। ऐसा भी हो कि इससे पहले कभी हिस्ट्री में कि जब वो रस्सी से लेकर जो गए, वो रस्सी टूट गई या वो नीचे गिर गए या कुछ ऐसा हुआ भी आने वाले समय में, पिछले 8-10-20 सालों में हुआ कभी ऐसा कुछ हिस्ट्री में है कुछ? देखो, जहां तक तो हमने सुना है, इससे पहले ये कि बेड़ा बीच से गायब तो जरूर हुआ है। अच्छा, गायब हो जाता। हाँ, गायब तो जरूर हुआ है। कई जगह बेड़ा नहीं भी मिलता क्योंकि बेड़े की जाति अलग है। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो जहाँ बेड़ा नहीं मिला उसकी जगह बकरा भी डालना पड़ा लोगों को। अच्छा। मतलब अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए बकरा भी डाला। तो बकरा तो हमारे इस बूंदे में भी पड़ा हुआ है। अच्छा। तो यहाँ पे हमारे, आपने सुना होगा, स्वतंत्रता सेनानी श्री पंडित पद्म देव जी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, महात्मा गांधी नेहरू जी के साथ जिन्होंने स्वतंत्र लड़ाई लड़ी थी, वो भी हमारे नेता यहीं पार जो गांव दिख रहा, बमनोली से, मुखिया फैमिली से थे। अच्छा। तो फिर बीच में उन्होंने एक बूंदे में रोक लगाई थी, 65 के बूंदे में। उस टाइम बकरा पड़ा था यहाँ, लेकिन उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। देवता जी ने काफी सजा दी थी उनको। अच्छा। अब मैं उस पर ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर यह है कि हमारी हिस्ट्री में तो कभी रस्सी नहीं टूटी है, ठीक है जी। अब जो दलगांव में रस्सी टूटी है उस पे देखो, काफी मैंने सुना कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, कैसा हुआ, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। वो श्री देवता महेश्वर जी, बकराड़ू देवता, बौंदरा देवता जी की मर्जी थी। वो क्यों थी? क्योंकि एक तो पहले हमारे जो कल्चर है, हम अपने कल्चर को भूल रहे आज के टाइम, हम जा रहे बाहर को। जो हमारी मुंजी प्रथा है ना जी, ये पहले 1 साल पहले से इसको बांटते हैं लोग। फिर वो जो बेड़ा होता है वो उसको 10 बारी चेक करने आएगा, फिर वो देखेगा कि कहीं से गलत है, कहीं से ऐसी, क्योंकि पढ़ना उसको एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने जो है मुंजी 3 महीने में तैयार की मेरे आइडिया से, और मुंजी भी बाहर से लाई थी, बिलासपुर वगैरह से, अपनी घास नहीं थी वो, ठीक है जी। तो अगर मान लो वो बेड़ा डालते हुए टूटती, तो वो तो नेचुरल बुजुर्ग आदमी है बेचारा जो उस पे आ रहा था, वो तो वैसे भी मर ही जाना था, है ना जी। तो आने वाले टाइम में बूंदे बांडे तो वैसे ही बंद हो जाने थे। प्रशासन ने तो हमारे कल्चर को बंद कर देना था। वो थोड़ी कानून तो नहीं मानता ना जी किसी की बलि लेना। बिल्कुल सही। अगर वहाँ बलि लगती तो बूंदा और भी शुभ था, क्योंकि नरमेघ यज्ञ बोलते इसको है। अच्छा, मतलब अगर वो बलि लग जाए तो शुभ माना जाता है। शुभ माना जाता है जी। तो लेकिन अगर वो वहाँ रस्सी टूटी है तो उसका भी कुछ कारण होगा, देवता जी ने उनको नया जीवन दान दिया है, ठीक है जी, ताकि लोगों की आस्था भी बनी रहे और बूंदा भी पूरा हुआ। बाद में बेशक चलो स्पेस उसका छोटा किया तो कम से कम हमारा अनुष्ठान तो पूर्ण हुआ ना जी। बेड़े वाला रस्सी होती है ना। हाँ। ऐसे आइडिया बताओ आपको, कितनी मीटर होती है, मतलब ऐसे कितने दूर तक वो? लगभग मीटर तो जी, अब उसका तो ऐसा होता है कि लोगों का, हाँ, स्पेस होता ना, वो लगभग अगर आप ऐसे सीधे में चलेंगे तो 1.5 किलोमीटर आ जाएगी। 1.5-2 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर, 1500 मीटर मान के चलो। हाँ, 1500 मीटर मान के चलो, इतनी लंबी होती है, बना के करते उसको इतनी लंबी। और नीचे क्या होता है? नीचे वैसे ही पेड़ वगैरह? नीचे कुछ नहीं, बस नीचे 2 खूंटे लगाते हैं इस तरह मोटे मोटे ना, बस उसमें बांधते, ऊपर भी वही खूंटे लगेंगे, उसमें बीच में रस्सी, बाकी कुछ नहीं आता, बस उस पे ले आते हैं नीचे उसको। वो तो पहले से प्रथा है, बाकी वैसा आज तक नुकसान तो कभी हुआ नहीं। पर
चलो जो भी है, जब हमारा बूंदा होगा आगे हम तो कोशिश करेंगे उस टाइम की भाई हमारी अच्छी रस्सी बने। बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी, जी, हाँ जी। बिल्कुल। और चलिए, सबकी अपनी अपनी आस्था है, हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन कोई अगर हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हो सकता है उसको भी ठेस पहुंचे। पहुंचेगी, क्लियर सी बात है ना। पहुंचेगी, पहुंचेगी। अपनी जगह सब सक्षम सब रहो, सक्षम अपने तक रहो। रहो, हाँ जी, हाँ जी। अपने विचार अपने तक रखो। देखो सनातन धर्म तो इतना बड़ा है ना, जिसके जीता जागता उदाहरण अभी आप महाकुंभ पे देख सकते हैं, जिसमें कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी, यहाँ तक कि विदेशों से डोनाल्ड ट्रंप या आपके ऋषि सुनक जो कि हमारे ब्रिटेन के पूर्व वो रह चुके हैं, हाँ। ठीक है जी, वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी उस महाकुंभ में स्नान करके जा रहे हैं। सनातन धर्म की इतनी पावर, विज्ञान भी आज मानता है कि सटीक जो जानकारी हो हिंदू पंचांग में मिलती है। स्टीव जॉब्स की वाइफ जो है वो भी हाँ, आई थी। है ना जी। तो हमारे सनातन धर्म जो जितनी और धर्म है ना, धर्म कोई नहीं है, धर्म सिर्फ एक ही है, वो है सनातन धर्म। बाकी जितने भी ये पंथ है, पंथ। हाँ। अब आप मैं चलो आपके इससे मेरा देखो ना मुसलमानों से कोई मतलब, मेरा ना ईसाइयों से, मेरा ना हिंदुओं से, मेरा ना किसी, मैं अपने धर्म के लिए जान भी दे सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। तो मेरा सिर्फ एक ही सवाल है सभी मुस्लिम भाइयों से कि भाई चलो हमारे सनातन धर्म का तो आप कहीं से भी खगाल के देखो, 4000 साल पहले की, 5000 साल पहले की, यहाँ तक कि 1,00,000 वर्ष पहले की हिस्ट्री भी मिल जाएगी। अच्छा। तुम लोग जो है, तुम लोगों को मैं चैलेंज करता हूं, मैं मुसलमान का जो है वो धर्म, आपका जो पंथ है मैं अपना लूंगा। हाँ। मैं मुसलमान ही बन जाऊंगा और तुम्हारी वो करूंगा मैं ब्रॉडकास्ट तुम्हारी उसका। हाँ। जो भी तुम्हारी 24 आयतें हैं, 100 है जो भी तुम्हारे आए थे, जो भी पीर पूर सब, ठीक है। लेकिन एक चैलेंज है आप लोगों को कि भी आप लोग लिखित रूप में मेरे को अपने जो ये धर्म है उसकी 1800 साल या 1500 साल पहले की हिस्ट्री तो मेरे सामने ले आके दिखाओ, ठीक है जी। आप हमारे ढूंढेंगे तो हम तो 4000 साल पुराना भी आपको प्रमाण दे देंगे, वो भी लिखित रूप में, ग्रंथ दिखाएंगे, वेद दिखाएंगे। आप लोगों का जो पंथ है 1650 ईस्वी में शुरू नहीं हुआ, 1600 साल उससे पहले का दिखाओ तुम, 1500 साल 1800 साल ईस्वी पहले से तुम अपने धर्म के बारे में कोई भी चीज बता के दिखाओ, मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है जी। तो सनातन धर्म से पुराना कोई नहीं है, एक बाप की 2 औलाद है। ये बने हुए जो आपके काबा में भी पूछते हैं, हज जिसको आप वहाँ सबसे बड़ा वो वहाँ भी भोलेनाथ का है शिवलिंग है, अगर उस पर कोई गंगा जल डाल दे या गाय का गोंत्र चढ़ा दे तो नाश हो जाएगा, समूल नाश हो जाएगा इनका। क्योंकि ये अभी तक जो शुक्राचार्य के शिष्य है ये तभी तक बचे हुए जब तक भोलेनाथ की कृपा है इन पे, बाकी नहीं। तो कलयुग में ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे यहाँ पर तो आपने बोला कि बहुत सारे लोग आते हैं और तरह तरह के लोगों से, तरह तरह के रोगों से ग्रसित होते हैं। कभी कोई ऐसा केस भी है जिसके अंदर कोई चीज आ गई, मसान आ गया या कोई ऐसी गलत एंटिटी आ गई जो फिर हाँ, ऐसे तो बहुत आते रहते हैं। ऐसे तो अभी एक पिछले हफ्ते ही आया था मेरे पे केस यहाँ पे। तो अब वैसे केस तो बहुत आते हैं। अब चलो मैं आपको एक लड़की वाला सुनाता हूँ। बेचारी इनकी उम्र की लड़की थी, छोटी, मतलब उसकी शादी होने के लिए रह गए थे 15-20 दिन, रजिस्टर था टूटने वाला। अच्छा। 1 महीने उसको तो कुछ छेड़ता है। उसके पिताजी आए मेरे पास यहाँ ना जी, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे इसकी शादी की डेट है निकली हुई, लेकिन इस लड़की को भाई कुछ आता है, वो छेड़ती, मतलब हाँ ठीक है, खेल आती है, खेल आती है। तो फिर मतलब मैंने दिखा तो दिया इनको कई जगह, मतलब इलाज तो बाप तो हो गई, अपने बच्चों की टेंशन लेगा है ना जी, इलाज बहुत जगह कर, लेकिन कहीं नहीं हुआ। तो मेरे पास आए थे उस लड़की को, यहाँ उसको मशान आता था, मशान हाँ जी। तो शादी की टूटने वाली थी उसकी, लेकिन जब मैं गया यहाँ से रामपुर में, उनका घर है रामपुर से बहुत ऊपर है, उस जगह का मैं थोड़ा सा नाम भूल गया, शिंगड़ा से ऊपर है। तो वहां मैंने वो पूजन किया था। तो वो लड़की 2 साल से वो झेल रही थी, मतलब वो जो उसको खेल आती थी, लेकिन आज के टाइम में शादी भी होगी, उसका बेटा भी हो गया यहाँ पे वो। बाकी जो तो आप बोले खेल वाले मशान वगैरह, ये कैसे डाले जाते हैं या खुद आते हैं? ये कई बारी तो देखो, अगर बेर कबेर टाइम 12 बजे 10 बजे, कई बार इनके टाइम भी हो, जैसे देवी देवताओं का टाइम होता है ना, हमारा टाइम होता है। तो भगवान ने सबके लिए टाइम दिया हुआ है, हर चीज का। भाई तेरा भी महत्व रहेगा, है ना जी, हर चीज की वो है महत्व है सृष्टि में। तो अगर तो कोई बेर कबेर टाइम इनके मुंडे में लग गया तब ये हावी हो जाते हैं, या अगर बेर कबेर टाइम नहीं लगे तो फिर लगा के भी करते हैं इनको। जैसे किसी ने मशान लगा ली, किसी को डागी, किसी ने
कुछ खोट लगा लिए, कोई देवता ही जगा लिया, बुरी चीज है ना जी। हाँ। जो छोटी है, जो तो बड़ा देवता होता है जैसे मेश्वर देवता है, कोई ऊंची पीढ़ी में बैठे, ये आसानी से नहीं लगते, लगेगा ही नहीं, इनका लगेगा श्राप। श्राप। जैसे ऋषि मुनि देता ना श्राप, हाँ। श्राप लग गया तो फिर श्राप का आपको पता ही, वो तो दूसरे जन्म से पहले निवारण भी नहीं मिलना। हाँ। वो तो श्री रामचंद्र जी को आना पड़ेगा चरण, जिस तरह इलिया का वो किया था उधार, हाँ। है ना जी। हाँ। तो जो ये छोटे, फिर ही तो बोलते पहाड़ों में हर चीज है। हाँ। अब यहाँ पे देखो लग भी गया, हम्म। तो चलो लड़ गए हम दो आपस में, कुछ भी आपने देवता लगा लिया, वीर शीर लग भी गया, हाँ। लेकिन उसका निवारण भी है हमारे पास, वो शांत भी हो जाते निवारण से। हाँ। तो अगर तो आप बाहर हिंदुस्तान में जाए, कई जगह ऐसी काली शक्तियां भी है, ब्लैक चीजें, तंत्र विद्या जिसको कहते हैं हम। हाँ। अगर आपके ऊपर एक बार अटैक कर दे तो जब तक आपकी मृत्यु ही नहीं हो तो कोई उसको छुड़ा भी नहीं सकता, है ना जी। कही पर यहाँ देवतामेश्वर जी के पास कोई मोड़ा मशान, किसी प्रकार कोई तंत्र विद्या हो यहाँ नहीं चलती हो। मशान होता क्या है बेसिकली? हाँ जी। मशान होता क्या है? क्या एंटिटी है? बड़ी एंटिटी है, छोटी एंटिटी है? नहीं, मशान बड़ी एंटिटी है जी। मशान को आप सिद्ध भी कर सकते हैं। अच्छा। इसके लिए आपको वही बात, तो उसमें कुछ तंत्र विद्या, मंत्र उच्चारण हो, ये रात को शमशान घाट पे बैठना पड़ेगा, तो मशान में कोई आत्मा जाग जाएगी, कोई भी जिसकी या तो अकाल मृत्यु हुई होगी, जो अपनी मौत से नहीं मरा होगा, उसको मशान कहते हैं हम। उसको जगाना पड़ता है, वो फिर आप लगा सकते कहीं भी, हाँ। वही मशान है। हाँ जी, मतलब सिंपल भाषा में परिभाषा इसकी यही है। लगा दो तो फिर वो, हाँ, वो बर्बाद हो जाएगा जी। फिर उसका इलाज तो अगर कोई बड़ी शक्ति होगी देवतामेश्वर, या कोई सिद्ध पंडित होगा, हाँ। सिद्ध होते हैं ना, कई पंडित जी होते हैं, बहुत सिद्ध होते हैं जिन्होंने सिद्धि की, वो ठीक कर सकते हैं। बाकी छोटी मोटी चीजों से भी नहीं डरते। फिर मशान विद्या भी, ये भी बहुत पावरफुल चीज है मशान। और कोई एंटिटीज के बारे में बताओ, ऐसी जो है मशान से रिलेटेड, जैसे चुड़ैल के डायन के बारे में हमने बात की, मशान के बारे में और कोई आपको लगी कि अभी तक की सबसे भयंकर, जिसके साथ आपका प्रत्यक्षीकरण या सामना, कभी लड़ाई या युद्ध कोई कभी हुआ हो? हाँ, नहीं, ऐसी शक्तियां तो देखो हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं के साथ बहुत चलती है। वैसे तो कई वीर देवता जी के साथ ऐसे भी जिनका नाम भी नहीं ले सकते हम। अच्छा। और भी देवता जी हिमाचल में बहुत से ऐसे देवता है जिनके साथ कई ऐसी शक्तियां जिनका नाम लेने में भी मनाही है। अगर आप उनका नाम ले लेंगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। हाँ, तो जैसे तो मशान वगैरह तो चलो शांत भी हो जाएंगे, इनको तो आप पूजा पाठ करके शांत कर भी लेंगे, ठीक है जी। पर देवी देवताओं के साथ जो है वीर जो चलते ना, वीर, तो अगर किसी देवते का जो वीर अगर कभी किसी को लग गया तो फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। वीर वैसे के हिसाब से देखा जाए तो वो होते बॉडीगार्ड होते थे। बॉडीगार्ड, हाँ जी, हाँ जी। एक प्रकार से सेनापति, जैसे राजा के साथ सेनापति चलते, वही पूरी सेना का नेतृत्व भी करता था और संचालित भी करता। राजा का काम तो सिर्फ वही था, मैन भूमिका ना, बाकी जो भी उस चीज को मैनेज करना, सेना के पास खाना है नहीं है, तलवारें है नहीं है भाई कितना, वो सब सेनापति का काम होता था। सबसे पहले सेनापति आ गए, तो वैसे ही सेनापति देवताओं के साथ होते, जो मोड़े मशान डागी डैनी भूत प्रेत इनसे भी बड़े होते हैं, इनके आगे ये चीजें नहीं टिकती। हाँ जी। एक मैंने पढ़ा है इसमें डांकिनी शांकिनी, हाँ, एक मंत्र होता है उसमें, मैंने बीच में एक, हाँ, डांकिनी किलो, शांकिनी किलो, भूता किलो, प्रेता किलो, मोड़ो किलो, मुशान किलो, आधा किलो, ब्यादा किलो, एक आकर दो या कर चीना कर आठ आकर। तो इस तरह से मंत्र होते हैं, शावर मंत्र होते हैं, शावर मंत्र होते हैं। तो शांकिनी अलग चीज है, डांकिनी मतलब डायन हुई या अलग चीज है ये? देखो, डांकिनी तो ये डायनी, जिसको डायन कहते हैं, ठीक है जी। और शांकिनी होती है, डांकिनी शांकिनी, जैसे विधवा रहती थी ना, विधवा, विडो, विडो की नजर को शांकिनी कहते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब है एक ही चीज है, डाइन और वो है एक ही है, नजर इनकी उतनी पूरी है, पर नाम परिभाषा अलग अलग दी हुई है। हाँ जी। अच्छा, इस तरह से बताता है। और कोई केस यहाँ पर हुआ हो जिसके बारे में आप बताना, जो आपको लगे कि थोड़ा कश्मकश आपको भी लगे और आपको ऐसा लगे कि महेश्वर जी भी, देवता जी जो है, मतलब उनको टक्कर देने वाली कोई चीज अगर आई हो, और बाद में फिर वो तो नेचुरली फिर महेश्वर जी ने उनको खात्मा तो कर ही दिया होगा, लेकिन कभी आपको ऐसा लगा, कोई ऐसा केस बता दीजिए। हाँ, चलो, देवता जी के वैसे तो बहुत केस आते हैं, टक्कर वाले भी ना जी। अच्छा। टक्कर वाले केस भी आते, किसी को, जैसे मैंने बोला, कोई नेगेटिव चीजें शरीर में हावी होती है ना, तो देवता जी के सामने बिल्कुल वो भाई ये पहले तो नखरे करेगी। मान लो देवता जी आ गया, पहले तो बोलेगी कि मैं मशान हूँ,
हाँ। कभी बोले कि छल मैं करती डायन है। हूँ, कभी बोले कि मैं देवता हूँ, कभी बोले कि मैं देवता भी नहीं मैं वीर हूँ। वो आपको एग्जैक्ट दिशा में नहीं ले ले जाएगी, जाएगी, वो सही। भटकाते रहेगी आपको। उस चीज के लिए क्या हुआ था कि ये 2-3 साल पहले की बात है, एक लेडीज थी बेचारी, हाँ। तो सुबह देवता जी को निकाला बाहर, उसको रेखा रूखा दे दी, उसको कुछ थी वो वही चीज। हाँ। तो वो क्या पहले बोल रही हो कि मैं हूँ मशान। हाँ। तो हमने बोला कि भाई चल तेरा खाजा भोज हम दे देंगे, अब तू भाई इसका पिंडा छोड़ दे, हाँ। जो भी तेरी विधि लगती है हम उसको आपको देने को तैयार तैयार है, है। ठीक है जी। हाँ। फिर कभी बोलती मैं वीर हूँ, फिर हमने बोला चल तू वीर है तो वीर भी तो देवते का ही हुआ है, कोई राक्षस तो है नहीं, हम चलो आपका खाजा भोजा भी दे देंगे भाई, इसका पिंडा छोड़ो। तो फिर आ गई वो उसमें कि मैं हूँ बंशीरा, बंशीरा, हाँ, अच्छा। जिसकी मैंने आपको हिस्ट्री हाँ, सुनाई। बताई थी, हाँ। कभी बोलती मैं हूँ मशान। हम्म। फिर देवता जी ने उसके जैसे अगर एक बारी हमारे देवता जी ने किसी के रेखा मार दी ना, तो बड़े से बड़ी वो नेगेटिविटी कोई भी शक्ति हो बुरी वो खत्म हो जाती खत्म हो है ना जाती जी, है, हाँ। इतनी शक्ति है। लेकिन उस टाइम देवता जी ने वो रेखा भी दी, लेकिन वो ठीक ही नहीं हुई, वो थी वो टक्कर की। फिर उसमें क्या होता है, थोड़ा अपने को भी ऐसा लगता है कि यार हमारे देवते की बेइज्जती हो रही, होता ना सुनो। तो ये मेरे को महसूस, और अब देवते की बेइज्जती नहीं, उसमें देवता तो परीक्षा ले रहा था, है ना, वो सारा मैं समझ नहीं पा रहा था। उन्होंने कुछ जेब में लाया, जो उसके साथ दूसरा था उसने तो जेब में चमड़ा रखा हुआ। अच्छा। तो ऐसी चीजों के सामने हमारे देवते नहीं जाते। मान लो अगर गाय का चमड़ा होगा, ये तुम्हारी माता है, हिंदू धर्म में सबसे बड़ी है ना जी, या किसी भी चीज का चमड़ा रखेंगे आप, तो तभी तो बोलते कि बेल्ट जूते चमड़े लेके मंदिर में प्रवेश ना करे, ये चीजें इनके लिए निषेध है। इससे भगवान देवी देवताओं की शक्ति क्षीण होती है, घटती नहीं। क्षीण मतलब वो वहां चीज उस जगह को उब जाते हो, जैसे आपको पुराना घर अच्छा लगेगा कि मैं नए घर में जाऊंगा, वही वाली बात हो जाती है ना। तो फिर 2 घंटे तक तो बेसुध रही, पर उसमें यहीं पर ग्राउंड में पड़ी रही। फिर लास्ट में फिर और निकाल दिया हमने देवता जी। फिर एक मंत्र चलो मैंने अपनी माला घुमाई है उसके ऊपर। फिर देवता जी को चैलेंज करने लगी कि मैं तो तेरे से भी बड़ी, तू मतलब मेरे से छोटा है। अच्छा। देवता जी को मतलब जैसे मेरे को प्रकट हुआ ना देवता, अब उसको भी वो मेरे को चैलेंज कर रही है। आई मीन देवता जी को मेरे को तो क्या चैलेंज करेगी कि भाई मैं तेरे से बड़ी हूँ, तू मेरे आगे कुछ नहीं है। अब देवता महेश्वर जी बोल रहे कि बोले चल तू ठीक है, मैं तेरे से छोटा ही सही, पर अब इतने बड़े देवता जी जिन्होंने भूडा, जिसने पानी मात्र से जहाँ पे बड़े से बड़ा रोग ठीक हो रहा है, जिसको उठा के बांध के लाते यहाँ से चल के जाते लोग। अच्छा। अब उस देवता को मैं कहा चलो कोई नहीं, अब देवता जी परीक्षा ले रहे थे। फिर बाद में देवता जी ने इशारा किया कि भाई ऐसा है, मैं कहा जी एक बारी और कर दे उसका ट्रेन। तो जब वो लग गई देवता जी को बोलने कि भाई हाँ मैं तो तेरे से बड़ी हूँ, बोलने वाली वो नेगेटिविटी थी ना, वो उसने तो क्या जो उसमें हावी थी। तो फिर देवता जी ने मारे बोलते बेखड़, क्या बोलते हो बेखड़ बोलते हैं, हाँ वो होता है। तो वो इशारा मेरे को देवता जी का लग गया, मैंने वो लाया पटके और बस उसको सिर्फ मारना था मैंने, उससे पहले ही वो छूट गया उससे वो सब कुछ। बेखड़े की बड़ी जबरदस्त ताकतवर चीज। हाँ नहीं वो देवी देवता वीर के वज्रबाण वज्रबाण। तो देवता जी ने मेरे को इशारा किया कि भाई वो ले आ, तो इसके लिए ऐसे नहीं है। अब देवता जी ने प्रत्यक्ष रूप में तो कहाँ उसको ठीक करना, तो माध्यम तो हम ही है ना, वो तो हमारे को सिर्फ एक रास्ता दिखाते हैं, कान के पीछे बोलते हैं कर्ण सिद्धि हो गया, जैसे बागेश्वर बाबा वगैरह बोल रहे आजकल, वो तो बोल रहे हैं ना पर्ची देख के। मेरे अंदर मैं अपनी बात बताऊं, अब चलो देवता जी तो मेरे अंदर आते हैं, वो तो अपनी, मैं ऐसे भी बंदों का मस्तिष्क देख के बता देता हूँ, खुद भी अगला पिछला जो मर्जी। हाँ वो हमारे अंदर भी है, बागेश्वर बाबा जी बूबा जी तो बाद की बात है, लेकिन ये चीजें दिखावे की नहीं होती, ये तो देवी देवता के साथ होती है। जितना इलाज शायद यहाँ देवता जी के पास होता है विश्व जादू का, और जितने लोग यहाँ से ठीक हो गए आज गुण गाते हैं देवता महेश्वर जी का, बहुत से ऐसे लोग हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो यहाँ से ठीक होके गए हैं हमारे गांव से देवता महेश्वर जी के। इससे कहीं ना कहीं आपको ऑल हिमाचल इंडिया बोलो चाहे कि नॉर्थ तक बोलो, आप नोएडा तक मैं भी जाता हूँ पूजन में, ऐसा नहीं है, बेंगलोर तक मेरे शिष्य है, कनाडा तक है देवता महेश्वर जी को मानने वाले। और बाकी एक बारी इनको आजमाने के लिए नीचे से आए थे कोटखाई से लोग, ठेयोग से, भले पालकी खुद करते लोग ऐसा जो हम अपने शिमला के ही लोग थे, अपने ही थे। तो वही वाली बात ना भाई जी, वो तो कोई बाहर का, वो अब उनको पता नहीं क्यों डाउट हुआ,
वो आजमा रहे थे देवते को, नहीं नहीं। अब उन्होंने भी सुना था कि महेश्वर देवता जी ऐसे है वैसे है भाई, अब सुन के ही आता ना बंदा तो उसमें क्या हुआ कि आए वो बंदे अपने ही ना यहाँ लगे आजमाने देवता जी को कि जी बोला हम उठा सकते हैं पालकी को। तो मैं भी था, मैं बोला मैं कह जी वैसे तो बाहर के बंदे को अलाउड नहीं है। नहीं बोला हम विश्वास नहीं करते। जैसे उन्होंने कुंजिया डाली ना, जैसे आप 2 फूल विचार करेंगे कि देवता जी मेरा काम बनेगा तो ये, नहीं बनेगा तो ये, डाल देना विचार ऐसे खुलेगा। तो वैसे उन्होंने डाला तो जैसे देवता जी गिर रहे थे ना कुंजी पर, उनको हो गया डाउट कि ये खुद कर रहे हैं भाई देवते को, ये मन है भी देवता खुद कर रहा है। बोला हमने लगना है। मैं बोला मैं कहा जी वैसे तो बाहर के बंदे को अलाउड नहीं है। नहीं नहीं बोला आप लोग तो खुद कर रहे हैं। उन्होंने जब ये बात मेरे को बोली मेरे थोड़े माइंड में पिंच हो गई। मैं कह लो, मैं कह लग जाओ, मैं कहा जय महादेव। तो बाद में फिर मेरे को शांत करना पड़ा देवता, और एक बुजुर्ग थे उन्होंने देवता जी को रोका कि देवते माफ कर दे इनको। जब उनको दड़ाया, फिर जैसे वो लगे ना, फिर दड़ाया इस पूरे ग्राउंड में। आपने देखना कितना बड़ा ग्राउंड है चारों तरफ। फिर देवता जी मतलब रुक नहीं रहे, वो बोल मतलब वो ये चाह रहे थे कि बस देवता जी हमारे कंधे से उतरेगा कैसे। वो अरे परे चढ़ उड़ाएंगे उनके बुरे हाल के। तब जाके वो आए, फिर हमने शांत कराया। मैं कहा देवता जी क्षमा करो, ये आपकी परीक्षा ले रहे महाकाल की। बोला जी, तब देवता जी ने बोला चलो मैंने माफ कर दिया इनको, अब अपने ही हुए तुम। अगर कोई बगाना होता तो शायद यहाँ से फिर वो अपनी पैर पे भी नहीं जाता। तब उसके बाद उन्होंने नतमस्तक हो गए, 11,000 तो दंड दिया था देवते को ऐसे ही ना कि देवता जी गलती हो गई। अब हम तो वही सोच रहे थे कि ये लोग खुद कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने प्रत्यक्ष खुद देखा तो फिर वो तो भोलेनाथ है ना जी। आपको पता है शिव भगवान तो वैसे भी पानी से भी खुश हो जाता है, जल मात्र से। लेकिन अगर इनकी भक्ति करनी तो ये फिर सोने चांदी से भी नहीं खुश होते, क्योंकि विद्या भोलेनाथ ने दी है। बल बुद्धि विद्या सारी चीजों के ज्ञाता भोलेनाथ। अब शिव जी भगवान के गले में मुंडमाला, जिसको बोलते मुंडमालाधारी, वो किसी राक्षसों की तो है नहीं, अपनी वाइफ की है। वो उनकी जो पत्नी थी सती, जितने जन्म लगे 99 बार सती हो चुकी, उतनी बार हम, वो भी जन कल्याण के लिए, हमारी इस सृष्टि को बचाने के लिए, निर्माण के लिए हमारे पीछे सती हुई हो। अपने प्रेम को जो है भोलेनाथ ने हम लोगों के लिए 99 बार त्यागा हुआ है। हम लोग नहीं एक छोटी सी चीज त्याग सकते अपने कुल इष्ट के लिए, ठीक है जी। तो भोलेनाथ वैसे भी छत्र चरमर योर युगम व्यंजन गंभीरा भैरी मृतंग काल कला साष्टांग प्रणति स्तुर भौर विद्या हो तस्मस्त मया संकल्प वो पूजाम गृहान प्रभु। हे भोलेनाथ, वैसे तो आपके पूजन में सोना चांदी छत्र 56 प्रकार के भोग व्यंजन बेल पत्र मतलब कई चीजें लगती है, जिसमें चमड़ा भी चाहिए हमारे को, और चीजें भी, व्याघ्र चमड़ा ना जी, शेर की खाल वो सब। लेकिन हम ये सब चीजें देने में आपको असमर्थ है, इसलिए हम जो है आपको ये चीजें मन से संकल्प करते हैं, ठीक है जी। तो भोलेनाथ को अगर आप सच्चे दिल से पानी भी देंगे ना तो उससे भी खुश हो जाते हैं। वैसे हमारे देवता महेश्वर जी है। ये अगर आप आज यहाँ पे आए, मैं आपके इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपने 5 साल बाद अपने आप को देखना, आप खुद यहाँ पे आएंगे, आप बहुत ही ऊंची पदवी पे बैठे होंगे और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। ये मेरा आशीर्वाद भी आपको देवता जी की तरफ से। और आपका आने वाला जो भविष्य अभी वो मेरे को उज्जवल दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई वो है, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो शायद इस देवता जी का ही कोई बुलावा होगा, या तो आपके कर्म इतने अच्छे होंगे। देखो मैं आपको देख के बाद फिर आज अपने दिल की बोलना चाहे, मैं आपको कई बारी मैंने आपके वो देखे हुए हैं फेसबुक में, काफी कम पहुंच लाता हूँ, पर जब भी मैं देखा मेरे को आपकी शक्ल बड़ी अच्छी लगती थी, ऐसे भी ना आपकी उठ जैसे तो फिर मैं सोचता था, मैं कहा यार बड़े बड़े मतलब, मैं कहा कब ये बंदा मेरे पास भी आता होगा। देखो मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, लो ये देवता जी निष्ठ करे। बिल्कुल। फिर मेरा ऐसा था, मेरे आए एक दिन आपसे मैंने जिंदगी में खुद से मिलना था, खुद से मैंने कहीं ना कहीं से पता करना था। मैं कहा मैं भी भाई जी के पास जाऊंगा और थोड़ा बहुत अपने देवते के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि आपके मैंने काफी वो सुने। तो आज आप खुद यहाँ पे चल गए तो इससे बड़ा सौभाग्य गया चाहिए, तो देवता महेश्वर जी का है ना जी। तो इसलिए हम भी आपको आशीर्वाद देंगे देवता जी की तरफ से। आप हमेशा सुखी रहो, स्वस्थ रहो, और अपनी सबसे प्रिय चीज हम आपको ऑन कैमरा दे रहे हैं। वैसे पीली चीज हम देते नहीं किसी को, क्योंकि हमारे देवते को चढ़ती ही पीली चीज है। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर हमगे, ठीक है जी। तो ये हम आपको भेंट कर रहे हैं, इसको हमेशा अपने पास रखना, पूजा के स्थान में रखना। तो समझो देवता जी आपके साथ हमेशा खड़े हैं, विष्णु भगवान, भोलेनाथ, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच। ये है, बाकी कुछ और भी आप जानना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया आज, और ये आपने बात सच्ची कही जी। धन्यवाद नीतीश भाई, आप हमारे
देवतमेश्वर जी के प्रांगण में आए और आपने हमारे जो इंटरव्यू लिया, हम इसके लिए आपके तहे दिल से शुक्रगुजार है। मंत्रेणम क्रियाहीनम भक्तिनम जनार्दन यत पूजितम मयादे परिपूर्णम तदस्तु में। मंत्रों से, क्रिया से, कर्म से, वचन से, नेत्र जाने अनजाने में अगर मेरे से कोई गलती हुई वो बोलते हुए, देखो ज्ञानी कोई नहीं होता उतना बड़ा है ना जी, या किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई वो मैं ऑडियंस से और आपसे क्षमा मांगता हूँ। मंत्रों से, क्रिया, कर्म से जो भी हमारे से कोई पाप हुआ हो, कोई गलती उसे आप क्षमा करे। और देवतामेश्वर जी जो है आपके ही नहीं, जितने आपके साथ आए हुए हैं सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपके जीवन में, आप सभी के जीवन में आज के बाद जितने भी दुख दर्द है वो सब खत्म हो जाए, ये मेरा आशीर्वाद है। हर हर महादेव, खाली साड़न सेब, आशु लगे सेब, लगे बेटा। जय हो जय हो जय हो प्रभु। मजा आ गया आज, बहुत मजा आ गया। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया आज और मन प्रसन्न हो गया, आनंदमय हो गया मन आज। जय हो भोलेनाथ जी से मुझे लगता कुछ लिखा हुआ था हमारा देवता जी से मिलने का, जो प्रारब्ध लिखा था वो आज पूरा हो गया है। और अब से आगे मैं चाहता हूँ कि मैं आता रहूं। आएंगे आप जरूर, हम आपको बुलाते रहेंगे। क्योंकि स्वामी जी हमारे, स्वामी जी तुम्हारे, एक ही शिव शंभु भोले भंडारे, भूखे को अन्न देते प्यासे को पानी, ऐसे हैं शिव शंभु बाबा बर्फानी। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम, न तो हम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। या पूजन रामा चंद्र बिकीना, जीत के लंक भीषण दीना, सहज कमल में हो रहे धारी की ना परीक्षा तब पुरारी। इनकी परीक्षा तो श्री राम भी ले पाए, उनको भी आंख चढ़ानी पड़ी, तब जाके वो नील कमल कहलाए। ठीक है जी, आप भी आए हैं, आपका स्वागत है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ जी, और प्रवीण सिंह कैसे लगे वो भी बताएं। हाय हाय बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट करके जरूर बताएं। आप जा सकते। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और आज हम, वैसे मैंने पहले बता दिया, हम शिमला में, रोहड़ू में, गाँव का नाम था मैं भूल गया, समरकोट पुजाली गांव में थे। बहुत अच्छा लगा आज शूट करके, बहुत ज्ञान हमें भी मिला। और हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो देखो काठकुनी शैली के जो घर है, हमारे गांव के जो हमारे खूबसूरती है, जो हमारे हिमाचल पहाड़ों की शोभा बढ़ाते हैं। तो ये है, ऐसा है हमारा हिमाचल, बांका हिमाचल, शोभला हिमाचल। और यहाँ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं प्यारे हिमाचल को, है बांठणो हिमाचल। तो आज इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट ज़रूर करें। कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें यार। कमेंट में अपने अपने इष्ट कुल का नाम ज़रूर लिख दें और जय जयकारा लगाना ना भूलें, क्योंकि जितना हम नाम लेते हैं, जितने नाम हम, जितनी बार नाम जब हम करते हैं, नाम लेते हैं, उतनी हम में शक्ति बढ़ती जाती है और ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, भाई साहब आप यहाँ पे आए और हमें बहुत अच्छा लगा। आपके सभी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और मैं आज के आने वाले युवा को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने माँ बाप की सेवा करो, उनसे बढ़कर भगवान इस धरती में तो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रथम पूजनीय श्री गणेश प्रणभय शीर्षा देवंगवारी पुत्रा विना का भक्तवा समरे नित्यमायु का मार्थे सिद्ध्यते, जिनका नाम लेने मात्र से हर बिगड़े हुए काम मंगल हो जाते हैं। उन श्री गणेश ने भी सिर्फ अपने माँ बाप की परिक्रमा की थी और वो प्रथम पूजनीय कहलाए थे। इसलिए माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। और आज की युवा पीढ़ी को तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये हमारा जो देश है, भारत देश है, ये विदेशियों की बहुत गहरी चाल है हमारे दुश्मनों की आज के युवाओं को बर्बाद करने के लिए। तो आप लोग नशे से कृपया दूर रहें। जो आजकल बुरे नशे चले हुए हैं, इनसे तो खासकर दूर ही रहें। मैं नशे के प्रति तो किसी को भी नहीं बोलूँगा कि वो नशे में डूबे, क्योंकि आज के समय में हमारे हिमाचल में, चाहे पूरे भारत में जो है, नशा एक बहुत ही बड़ी हमारे लिए एक चुनौती बन चुका है, जिसमें हम सभी युवा को आगे आना होगा और आने वाली अपनी पीढ़ी को भी बचाना होगा। ठीक है जी। नशा आप अगर करना ही हो तो भक्ति का करो, अपने माँ बाप के प्रेम का करो, भक्ति का करो,
हाँ, इससे बड़ा नशा कुछ नहीं होता है। ये तो सिर्फ मन का वहम है। मन को अगर भटकाएंगे तो नशे में जाएंगे, मन को स्थिर रखेंगे, अच्छे काम में लगाएंगे तो मैं नहीं समझता कि जिंदगी में आपको नशे करने की जरूरत पड़ेगी। हरिओम, हरिओम, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।